दोस्तों ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ के लिए, लिंक के लिए पर सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यूज करना है कोड चतुर10 चतुर10 के कोड के साथ में आप लोगों को मिल जाता है डिस्काउंट ऑफ 10% का। आगे रेज हैंड का फीचर भी है, बहुत सारे फीचर है। जब आप अनअकैडमी पर आते हो, रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले एक बार थम्स अप मार दो, क्योंकि जो हम टॉपिक आज आपको पढ़ाने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक दोस्तों बैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी बहुत बार इसके क्वेश्चन देखे गए हैं। आपने पता होगा, जिसको पेपर देता है उसको पता है। तो आज पहली बार दोस्तों इस टॉपिक को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए आज दोस्तों बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग, बिल्कुल जीरो लेवल से। इसलिए अपनी अपनी दोस्तों एकदम सीट बेल्ट बांध लो, पेटी बांध लो, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया है। देखिए, अब जैसा कि आप सभी को दोस्तों पता है इनइक्वालिटी क्या होता है। इनइक्वालिटी जिसको हम असमानता बोलते हैं, क्या बोलते हैं? असमानता। देखो दोस्तों, कोई भी चीज समान है या नहीं है, यानी कि कोई भी चीज किसी के बराबर है या नहीं है, ये चीज कैसे पता चलेगा? बोले उन दोनों के बीच में तुलना करके। अब जैसे आपने तुलना का वर्ड यूज करा तो दो लोगों की बात होती है हमेशा। अभी मैंने क्या बोला? दो लोगों के बीच में तुलना करके। तो जब भी दोस्तों कभी तुलना होगी, तुलना को क्या बोलते हो? कंपैरिजन बोलते हो। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? तुलना। जाहिर सी बात है यार, तुलना कंपैरिजन, तो तुलना का मतलब कंपैरिजन हो गया। तो जब भी दोस्तों आप तुलना करोगे तो आपको कम से कम कितने लोग चाहिए? दो लोग। यानी कि दोस्तों किसी के बीच में इनइक्वालिटी है, यानी समानता है कि नहीं है, कंपैरिजन करोगे, तुलना करोगे तो कम से कम दो लोग चाहिए आपको। और दो लोग अगर होंगे तो उनके बीच में आराम से आप कंपैरिजन कर सकते हो। अब दोस्तों ये तुलना क्या होती है, कंपैरिजन क्या होती है, आइए समझते हैं। अच्छा ये बात बताओ दोस्तों, यहां पर आप इनइक्वालिटी, खैर इनइक्वालिटी बहुत प्रकार की होती है, समानता असमानता बहुत प्रकार की होती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ इतने सारे लोग हैं लेकिन उसके बाद भी ये भारी पड़ गया एक अकेला आदमी। क्यों? क्योंकि भाई इसके पास ज्यादा पैसे की समानता, इसके पास इनइक्वालिटी नहीं है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इनके पास ये भाई पैसे कम है, इनके पास ज्यादा है, ज्यादा पैसे वाला ज्यादा बड़ा हो गया किसी से, तो भाई इक्वल नहीं है ना। हालांकि हमको ये सब नहीं पढ़ना है, हमको जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो है दोस्तों समानता किसी भी दो चीजों के बीच में, यानी कि दो लोगों के बीच में, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन, यानी कि तुलना, जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं, फिर से मैं आपको बता दूं दोस्तों, रेलवे, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, उसमें आपको क्वेश्चन है। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से। एक एक चीज पढ़ते हुए चलेंगे, एक एक सिंबल समझते हुए चलेंगे, क्या होती है इक्वेशन, कैसे करते हैं इनके क्वेश्चन, सारी की सारी चीजें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपने बचपन में, हम सभी ने बचपन से ये सभी सिंबल देखे हुए हैं। ये सब हम लोग स्कूल लेवल पर बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैथ्स में भी आपने देखे होंगे। लेकिन जब रीजनिंग में दोस्तों इनका यूज होता है तो पूरा का पूरा खेल बदल जाता है। अभी मैं आप लोगों से एक चीज पूछ लूंगा ना, तो आप लोग कहोगे सर अरे ये क्या हो गया? आपको लगता है अरे बड़ा लड्डू है, बड़ा आसान है, बड़ा लड्डू है। लेकिन अभी दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसा लड्डू है, कैसा नहीं है ना। आइए आ जाओ भाई, सभी लोग ध्यान से देखो। अब दोस्तों मैं आप लोगों से एक लड्डू सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखते कितने लोग वो लड्डू सा क्वेश्चन बता पाते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद ही शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे ये देखना है कि आप लोग कितना अच्छे से जानते हो इस चैप्टर को। दोस्तों यहां पर मैंने एक कथन लिखा आपको। कथन का मतलब होता है स्टेटमेंट। ठीक है, यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, देखते हैं आप में से कितने लोग अच्छे से जानते हो जो मैं अभी बातें लिखने वाला हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों कितने लोग अच्छे से लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते नहीं जानते इस चैप्टर को। मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, फटाफट से बताइएगा। और दोस्तों यहां पर मैं लिखूंगा निष्कर्ष, यानी कि कंक्लूजन, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वो इसी पर होगा, यानी कि क्वेश्चन जो है वो इसी फॉर्मेट में आता है। तो पहले आपको चेक करते हैं आपको कितना आता है कितना नहीं आता है ना। आइए चेक करते हैं दोस्तों। यहां पर मैं आपसे दो बातें पूछ रहा हूं, देखते हैं कौन कौन सही करता है। दो तीन बातें पूछता हूं। पहली बात दोस्तों, आपको मुझे बताना है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ए बड़ा है सी से, दूसरा और तीसरा आपके एग्जाम में कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, इसको कथन बोलते हैं, क्वेश्चन बोल सकते हो, और यहां पर कुछ निष्कर्ष मैंने पूछे आपसे तीन। दोस्तों
आज पता चल जाएगा आपको कितना ये टॉपिक आता है कितना नहीं आता है। अब मैं जो पूछने जा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना, पहले सुन लो मेरी बात उसके बाद बताना, पहले मेरी बात सुन लो फिर उसके बाद बताना मैं जो पूछने जा रहा हूं। मैं दोस्तों आपसे ये पूछने जा रहा हूं, सभी लोग बताना, मैं आपसे ये पूछने जा रहा हूं, सबसे पहली बात जो मैं पूछने जा रहा हूं पहले वो बताओ, फिर दूसरी बात। इस तीनों निष्कर्ष में से कौन सा दोस्तों, कौन सा 100% गलत है, यानी कि निश्चित रूप से फॉल्स है, जिसको कहते हैं डेफिनेट फॉल्स। चलिए फटाफट से बताइए इनमें से कौन सा 100% गलत है। अभी पता चल जाएगा कि आप कितना इस चैप्टर को जानते हो। आसान है, मैक्सिमम लोग बता दोगे, अगर बता सकते हो तो बताओ। दोस्तों इनमें से कौन सा निश्चित रूप से गलत है, यानी कि 100% असत्य है, बताइए। तीसरा वाला, क्या बात है यार, मजा बांध दिया। कुछ लोगों ने बोला सर पहला और तीसरा, कुछ लोग कह रहे हैं सर पहला वाला और तीसरा वाला, कुछ लोग कह रहे हैं सर पहला वाला और तीसरा वाला। अच्छा, तो इसका मतलब दोस्तों आप लोग जानते हो इस चैप्टर को करना, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ना जानते हो कि यार सर ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये तो बड़ा आसान सा लिख दिया आपने और बड़ी आसान सी चीज पूछ दी। इतनी आसान सी चीज पूछ रहे हो कि आंख बंद करके भी हम बता देंगे कि तीसरा वाला निश्चित रूप से गलत है। अच्छा, पहला वाला कुछ लोग कह रहे हैं दोस्तों, पहला वाला भी कह रहे हैं, अच्छा, लेकिन तीसरा वाला कह रहे हैं मैक्सिमम, है ना। अच्छा, पक्का है ना, यही तो कह रहे हो, यही कह रहे हो ना। अच्छा, अभी इसको छोड़ो, मैं आपसे एक और चीज पूछ रहा हूं, पहले उसको बताओ, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा निश्चित रूप से सही, जिसको कहते हैं डेफिनेटली ट्रू, क्या कहते हैं, डेफिनेटली ट्रू, यानी कि निश्चित रूप से सही, सत्य। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा सही है। तो जाहिर सी बात है आप कहोगे सर जब तीसरा वाला निश्चित रूप से गलत है तो बाकी दोनों, आपने तीसरे को गलत बोला इसका मतलब बाकी दोनों सही होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जब तीसरा वाला गलत है तो फिर बाकी दोनों को सही होना चाहिए, क्योंकि अगर बाकी दोनों भी गलत होते तो आप तीनों को गलत बोलते ना, आपने तीसरे को गलत बोला है, तो आपके हिसाब से क्या होगा, दूसरा। दोस्तों यहाँ पर मेजोरिटी आंसर दे रही है कि सर दूसरा होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए। कोई कह रहा सर पहला होना चाहिए, ओके, कोई कह रहा सर पहला होना चाहिए, कोई कह रहा दूसरा होना चाहिए, सही होना चाहिए ना। ठीक है, ठीक है, अभी आपको पता चलेगा दोस्तों, अब आप लोगों के साथ एक जादू होने वाला है, जादू। इसीलिए टॉपिक में आज पहली बार, आज को आपको पहली बार दोस्तों यूट्यूब पर बोर्ड पर लेकर आया हूं। इससे पहले पढ़ाया है बैंकिंग के लिए, लेकिन आप लोगों को पहली बार ये टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं इस चैनल पे, पहली बार। ये टॉपिक मैंने आज तक नहीं पढ़ाया इस चैनल पे। अब देखते हैं कि आप लोग को क्या समझ में आया इस वाले चीज से, क्योंकि अब आप दोस्तों इसके बाद पूरा चैप्टर पढ़ के जाओगे, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूं आप सबके सब होने वाले हो भयंकर वाले कंफ्यूज। कुछ लोग हो सकता है इक्का दुक्का दे रहे होंगे सही जो पढ़ चुके हैं, लेकिन बाकी दोस्तों पूरी की पूरी क्लास 100% गलत है। दोस्तों इनमें से एक भी निश्चित रूप से गलत नहीं है। इनमें से एक भी निश्चित रूप से गलत नहीं है, एक भी नहीं है। आपने तीसरा वाला बोला था कि सर ये 100% गलत है, इनमें से एक भी नहीं है निश्चित रूप से गलत। दूसरा आ जाओ, सर इनमें से सही कौन सा है, तो आपने बोला सर दूसरा वाला, किसी ने बोला सर पहला वाला। दोस्तों इनमें से एक भी निश्चित रूप से सही एक भी नहीं है, ना इनमें एक भी सही है ना इनमें एक भी गलत है। अब फंस गए। सो सर इसमें जब कुछ भी नहीं है तो फिर है क्या फिर। दोस्तों इसी को कहते हैं इनइक्वालिटी। जितना आसान ये लगता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक तीसरा भी आंसर छुपा हुआ है जो आप में से मैक्सिमम लोग नहीं दे पाए, या कह दो कि क्या हो सकता है हम समझ नहीं पाए। क्योंकि यहाँ पर जो चीज मैंने लिखी हुई है ये समझना बहुत जरूरी है, और यहाँ पर जो मैंने चीज लिखी हुई है समझना बहुत जरूरी है। इनमें से एक भी सही नहीं है 100%, और इनमें से एक भी गलत नहीं है 100%। आपको जरूरत है क्या फिर, ना तो सही है ना तो गलत है, फिर क्या है। आपने कभी सिलोजिज्म पढ़ा है, सिलॉक्स पढ़ा होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा एक बात बताओ, जब आपने सिलोजिज्म पढ़ा था, हमने आपको सिलोजिज्म बताया था, सभी ने पढ़ा होगा ना, वो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली शेर हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं, कुछ है ना ये सब। तो सिलोजिज्म में दोस्तों आपको मैंने 3 आंसर बताए, एक सही, एक गलत और एक डाउटफुल में गलत। क्या बताया था, डाउटफुल में गलत। इसको क्या बोलते हैं, बोले सर ये संभावित है, मतलब ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हमें पता नहीं होता है। ये तीसरा आंसर होता है उसमें। ये चैप्टर भी दोस्तों बिल्कुल वैसा ही है लगभग। इसमें भी 3 आंसर होते हैं, 100% सही, 100% गलत, और एक होता है डाउट। डाउट मतलब
सर संभावना है कि ये सही हो जाए, संभावना है कि ये गलत हो जाए, बट कह नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। आप कहोगे सर बातें तो बहुत हो गई, अब प्रूफ करके दिखाओ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? सर तीसरा वाला तो 100% गलत है और आप कह रहे हो सर ऐसा नहीं है। अब मैं आपको प्रूफ कर दूं? तो पहले दोस्तों प्रूफ देखते हैं, उसके बाद मैं इस चैप्टर को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। आज के बाद कभी भी आप इसका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ये मेरा वादा है। पूरा वीडियो लेकिन आपको देखना पड़ेगा अंत तक, समझ गए? रेडी है? अब कर दे भाई, आ जाओ भाई, इसको प्रूफ कर दे। सबसे पहले मैं आपको यही वाला प्रूफ करके देता हूं कि ना तो ये 100% सही है और ना तो ये 100% गलत है। ये क्या होगा आइए देखते हैं। देखो भाई यहां पर देख, सभी लोग ध्यान से देखो, ये दिख रहा है आपको? इसी के ऊपर बोल दिया ना आप लोग, क्योंकि आपने क्या बोला सर सी बराबर ही, कि यहां तो बराबर है ही नहीं, ऐसे तो बोल रहे हो आप। सुनो, सी बड़ा है डी से और डी छोटा है ई से, है ना? आ जाओ जरा दोस्तों यहां पर इसको लिख लेते हैं, यही लिख लें। देखो अब सुनना मेरी बात ध्यान से सभी लोग। क्या था दोस्तों? सी बड़ा है डी से और डी छोटा है ई के। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो पूरी बाकी है अभी। देखो यही देखा है, सी बड़ा है डी से और डी छोटा है ई से, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि सी बड़ा है डी से मतलब क्या होता है? आप अगर किसी से बड़े हो तो क्या आप कभी किसी से छोटे हो सकते हो? कभी नहीं। आप किसी के बराबर हो सकते हो? कभी नहीं। दोस्तों देखो अभी बेसिक से जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको यही बात स्टार्ट करने जा रहा था, लेकिन मन में आ गया एक बार आपसे पूछ लेते हैं कि पता चल जाएगा कौन कितना पानी में है। दोस्तों अभी आपसे मैंने पूछा था कि बताइए कि आपको 3 चीजें होती है तुलना में। क्या मतलब? जब भी कभी दो लोगों के बीच की तुलना करते हो तो 3 रिजल्ट निकल के आते हैं। क्या? या तो एक दूसरे से बड़ा होगा, या तो एक दूसरे से छोटा होगा, या तो एक दूसरे के बराबर होगा। इन तीनों के अलावा चौथा कभी कुछ हो सकता है? कभी नहीं। ऐसा कभी हो सकता है कि आप किसी से बड़े भी हो और बराबर भी हो? नहीं। आप या तो बड़े होगे, या तो छोटे होगे, या तो बराबर होगे। यही तो मतलब हुआ। अच्छा, या तो बड़े होगे या तो छोटे होगे, या तो बड़े होगे या तो बराबर होगे, या तो बराबर होगे या तो छोटे होगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप किसी से बड़े भी हो और बराबर भी हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब सुनो दोस्तों, यहां पर एक बात बताइए सभी लोग बड़े ध्यान से। सी बड़ा है डी से, सी बड़ा है डी से, तो अच्छा बताओ सी डी से बड़ा है? तो अगर मैं इसको देखूं तो सी हमेशा डी से बड़ा रहेगा, वो उससे कभी छोटा नहीं हो सकता, ना बराबर हो सकता है। तो अगर दोस्तों सी डी से बड़ा है तो मान लीजिए कि सी 4 है, तो अगर सी 4 है तो 4 हमेशा डी से बड़ा होगा, मतलब कि डी कभी भी 4 नहीं हो सकता, 4 के छोटा हो सकता है। अच्छा 3 हो सकता है क्या? मैं हो सकता है की बात कर रहा हूं, पॉसिबिलिटी की। हो सकता है, हाँ हो सकता है। 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 4 से बड़ा या 4 नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा बड़ा रहेगा। अच्छा अब दोस्तों जरा इधर पे आइए, ये बताओ ई जो है वो हमेशा डी से क्या होगा? बड़ा होगा। अगर ई डी से बड़ा है, इसका मतलब दोस्तों ई को हमेशा डी से बड़ा रखना है। ये कभी डी के बराबर नहीं हो सकता, ना ही छोटा हो सकता, क्योंकि हमेशा बड़ा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर डी दोस्तों 3 है, अगर, तो ई हमेशा 3 से बड़ा ही तो होगा। तो 3 से बड़ा दोस्तों ये 4 भी तो हो सकता है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं होगा, मैं कह रहा हूं हो सकता है, हो सकता है। तो ई 4 से बड़ा, 3 से बड़ा है, और यहां पर सी डी से बड़ा है, बात सब हो सकती है। लेकिन एक बात बताओ कि यार सी और ई तो बराबर हो गए, 4 और 4, इसका मतलब सी और ई बराबर हो सकते हैं? हो सकते हैं, हो सकते हैं। इसका मतलब सी ई के बराबर हो सकता है। और जो बात हो सकती है वो कभी 100% गलत कैसे हो सकती है? और जो बात हो सकती है वो कभी 100% सही कैसे हो सकती है? क्योंकि जो बात संभावना में है उसको ना तो 100% गलत करोगे, ना तो 100% गलत सही करोगे। भाई हमें ये भी नहीं पता ये सही है। अच्छा आप कहोगे सर सही क्यों नहीं है? क्यों नहीं है आओ देखते हैं। सुनना दोस्तों, ई डी से बड़ा होना है। अच्छा 4 ना होके दोस्तों ये 5 भी तो हो सकता था, 6 भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था, 100 भी हो सकता था, लेकिन ई से बड़ा होना है, यानी कि 3 से बड़ा होना है। ये बताओ 5 अगर 3 से बड़ा है ये तो सही है, लेकिन दोस्तों यहां देखो जरा, अब अगर मैं देखूं तो ई जो है वो सी से क्या हो गया? बड़ा, यानी कि ई जो है वो सी से बड़ा भी तो हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि दोस्तों हमसे ये बोला गया है कि ई जो है वो हमेशा डी से बड़ा होगा। एक्चुअल में क्या है कि ई और सी के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया। अभी मैं बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, अभी आपको टेंशन मत लो। तो ई जो है वो डी से तो बड़ा है, ये बात सही है,
बट ई सी के बराबर है कि बड़ा है कह नहीं सकते। लेकिन अब क्या लग रहा है, बोले सर अब तो लग रहा है कि 5 4 से बड़ा हो गया। इसका मतलब दोस्तों कि ई जो है वो बड़ा भी हो सकता है, यानी कि संभावना है ना। अच्छा यार एक बात बताओ सभी लोग, दोस्तों ये अगर 4 है तो 4 3 से बड़ा होगा, तो यार ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 6 हो जाए, तब भी तो दोस्तों ये इससे बड़ा ही रहेगा। तो अब जरा इसको देखो 6 और 5 देखो, जरा कोई भी वैल्यू उठा लो आप, दुनिया की कोई भी उठा लो, बस ये बात सही होनी चाहिए। दोस्तों 6 जो है वो 5 से क्या हो गया, बोले सर ये बड़ा हो गया। इसका मतलब सी जो है वो ई से बड़ा भी तो हो सकता है। इसका मतलब सी ई से बड़ा भी हो सकता है। मैं हो सकता है बोल रहा हूं, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सी और ई के बारे में कुछ दिया ही नहीं है। इसका मतलब सी जो है वो ई के बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो दोस्तों सी ई के बराबर हो सकता है, और जो बात हो सकती है वो कभी 100% गलत नहीं हो सकती। एक बात बताओ भी, समझ में आया कि नहीं आया? जितने लोगों को समझ में आ गया थम्स अप मार दो भाई। सी और ए के बीच में कोई फिक्स रिलेशन दिया ही नहीं है। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं उसको दिमाग में डाल लो। कभी भी दोस्तों दो लोगों के बीच में अगर उल्टे सिंबल आ जाएं तो कभी भी उनके बीच में आप कोई रिलेशन निकाल ही नहीं सकते। और रिलेशन दुनिया में केवल 3 होती हैं, या तो आप किसी से बड़े होगे, या छोटे होगे, या बराबर होगे। तो इन दोनों के बीच में आप कभी कुछ बता ही नहीं सकते। हाँ ये बता सकते हो कि वो होंगे इन 3 में से कोई एक, बट कौन सा हम नहीं कह सकते। तो किस में गया, बोले सर ये डाउट में चला गया। डाउट मतलब संदिग्ध, पॉसिबिलिटी, सर हो सकता है बट कह नहीं सकते। इसका मतलब इनमें से दोस्तों कोई भी अभी तक, देखो अभी तक दोस्तों तीसरा वाला क्या है, 100% सही नहीं है और ना ही 100% गलत है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बात सही है। अच्छा अब बात आती है दोस्तों पहले की और दूसरे की, कि सर इनमें से, अब आप कहोगे सर ये तो सही है, ये तो सही है, तो आपने गलत क्यों कर दिया? गलत नहीं किया। अब पढ़ाता हूं आपको बेसिक कि ये वाली बात भी सही क्यों नहीं है, और ये वाली बात भी सही क्यों नहीं है, और ये वाली बात गलत भी क्यों नहीं है, अभी बताता हूं। फिलहाल के लिए लिख देता हूं, ये भी दोस्तों डाउटफुल में जाएगा, और ये भी डाउट में जाएगा, और ये भी डाउट में गया, यानी कि तीनों की तीनों डाउटफुल हैं। 100% कुछ नहीं कह सकते इनके लिए। क्यों, आइए देखते हैं। समझ आया कुछ? आइए पढ़ते हैं, चलो शुरू करें। देखो बहुत ही दोस्तों बेसिक से पढ़ाऊंगा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा, मजा आएगा आपको बेसिक से पढ़ने के। देखो दोस्तों सबसे पहले देखो क्या होता है, इनइक्वालिटी के बेसिक 3 सिंबल होते हैं। कितने सिंबल होते हैं? 3। सबको पता होगा। इसको बोलते हैं बड़ा, इसको बोलते हैं बड़ा, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटर, या फिर लार्जर, या मतलब बड़ा है ना, लार्ज ग्रेटर। इसको बोलते हैं सो छोटा, सभी को पता होगा। अभी तो बच्चों वाली बात है, सबने पढ़ा है अपन ने। छोटे को मतलब इसको बोलते हैं स्मॉलर, और दोस्तों इसको बोलते हैं बराबर, ये तो सभी को पता होगा बराबर, और इसको बोलते हैं इक्वल का सिंबल, ये सभी को पता है ना। इसका मतलब देखो क्या है, जहां से मुंह खुला होता है उसके सामने जो भी बैठेगा, मान लो ए, और इधर मान लीजिए मैंने बोला बैठा है बी, इसका मतलब ये होगा कि ए जो है ना वो बी से बड़ा है। क्या बोला ए जो है वो बी से बड़ा है, ये तो मतलब होता है। और मान लीजिए अगर यहां पर बी बैठा है, यहां पर ए बैठा, तो मतलब क्या है, ए जो है वो बी से छोटा है, या कह सकते हो बी जो है वो ए से बड़ा है। मतलब दोस्तों कभी भी ये सिंबल आएगा तो अगर इस साइड से पढ़ोगे तो मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो बी से बड़ा है, और इस साइड से पढ़ोगे तो क्या होगा, बोले बी जो है वो ए से छोटा। ये बिल्कुल बच्चों वाली बातें यार, सबने पढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है ना, यही तो पढ़ते हैं हम लोग। देखो तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको यहां पर एक लेकर आया था, ये कहां गए, ये पढ़ लो भाई। क्या बोला मैंने, जब इधर साइड से देखोगे तो बड़ा, और इधर साइड से देखोगे तो छोटा, इधर साइड से देखोगे तो छोटा, इधर साइड से देखोगे तो बड़ा। सिंपल है, आ जाओ चलो देखो। लेकिन दोस्तों ऐसा है क्या कि इस पूरे के पूरे टॉपिक में सिर्फ 3 ही सिंबल होते? नहीं दोस्तों 3 नहीं होते। कोई बताएगा इस पूरे 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 चैप्टर में कितने सिंबल होंगे, कितने कितने ये जो सिंबल बना रहे हैं चिन्ह कितने होंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहला दोस्तों मैंने लिखा ग्रेटर, इसको बोलते हैं ग्रेटर यानी कि बड़ा। इसको बोलते हैं दोस्तों लेसर यानी कि छोटा छोटा। इसको बोलते हैं दोस्तों इक्वल यानी कि बराबर। तो आप कहेंगे सर 3 होते हैं, कुछ लोग कहेंगे सर 4 होते हैं, कुछ लोग कहेंगे 5 होते हैं। अब सुन लो ध्यान से, कितने होते हैं? ना 4 होते हैं, ना 5 होते हैं, ना 3 होते हैं। 6 होते हैं, 8 होते हैं, ना 6 होते हैं, ना 8 होते हैं।
टोटल होते हैं 10, और 10 के अलावा 11वां कभी कोई बना नहीं सकता। कितने होते हैं? 10। अब सुनो ध्यान से, लेकिन वो बनाए जाते हैं इसी से। ये तीनों दोस्तों होते हैं इसके बेसिक सिंबल। क्या कहते हैं इसको? बेसिक सिंबल। ये इसके बेसिक सिंबल है। और एक्स्ट्रा में जो और बनेंगे वो कौन कौन से होंगे देख लीजिएगा सभी लोग ध्यान से। एक होता है ये, इसको क्या बोलते हैं? बड़ा या बराबर। ध्यान से सुनो ना, क्या बोलते हैं? ग्रेटर और इक्वल, यानी कि बड़ा या बराबर। दोस्तों आप या तो किसी से बड़े होगे, या तो छोटे होगे, या बराबर होगे। ऐसा हो सकता है कि आप किसी के बड़े भी हो किसी से और बराबर भी हो। बोले भैया मैं तुमसे बड़ा भी हूं, बोले अच्छा अच्छा, और मैं तुमके बराबर भी हूं। अरे यार पागल इंसान है, ऐसा तो हो नहीं सकता। दोस्तों बड़ा या बराबर, तो ध्यान रखना और लिखते हैं इसमें ना। उसके बाद 5वां सिंबल हमारा होता है दोस्तों ये वाला, इसको बोलते हैं छोटा या बराबर, यानी कि लेस और इक्वल। इसके बाद दोस्तों छठा सिंबल अपना हो जाता है ये वाला। कहां चला गया? हाँ ये वाला। इसको बताओ क्या बोलते हैं? बोले सर इसको क्या बोलते हैं? ये समझ में आ रहा है? देखो हमने क्या कर दिया, ऐसे करके क्रॉस मार दिया। इसका मतलब क्या हुआ? आप किसी से बड़े या बराबर नहीं हो सकते। तो क्या बचा भैया? आप तीन ही चीज हो सकते हो, या तो बड़ा, या तो छोटा, या तो बराबर। मैं कह रहा हूं आप बड़े या बराबर नहीं हो सकते, तो क्या बचा? छोटा। इसको दोस्तों बोलते हैं लेस का सिंबल। क्या बोलते हैं इसको? लेस का। यानी कि ये जो सिंबल लिखा हुआ है इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, ध्यान रखना। 7वां सिंबल आपका हो जाता है कुछ इस प्रकार से। इसको क्या बोलोगे? बोले आप किसी से ना तो छोटे हो ना तो बराबर हो, तो बच्चा क्या? बोले बड़े होंगे। फिर इसको बोल दोगे बड़ा। क्या बोल दोगे? लार्जर। ठीक है, लार्जर, यार ग्रेटर बोल सकते हो, यहां पर ग्रेटर लिख देता हूं। ग्रेटर मतलब कि बड़ा, लिखते जाना। 8वां सिंबल दोस्तों आप लोगों का हो जाता है कुछ इस प्रकार से, ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ? बोले आप किसी से बड़े नहीं हो सकते, तो क्या होगे? बोले या तो छोटा होंगे या फिर बराबर होंगे, यानी कि छोटा या बराबर। सही है, सेम वहां पर जो ऊपर लिखा था। 9वां सिंबल यहां बना देते हैं। 9वां सिंबल दोस्तों आपके पास होगा ये वाला, ये वाला। इसका मतलब क्या है? आप किसी से छोटे नहीं हो, तो फिर क्या होगे? बोले या तो बड़े होंगे या तो बराबर होंगे, या तो बड़ा या तो बराबर। तो ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल क्या एक है? इसको लिखने के तरीके। और 10वां सिंबल दोस्तों आपका होता है इनइक्वालिटी का सिंबल, जिसको बोलते हैं ये। इसका मतलब क्या होता है? बराबर नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल। लिख लो। 10 के अलावा 11वां कोई सिंबल नहीं बना सकते। इसको कैसे लिखोगे दोस्तों? ये जो सिंबल मैंने आपको लिखा है नॉट इक्वल, इसको और कैसे कैसे लिखा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। इसको लिखा जाता है इस प्रकार से। देखो दोस्तों आप किसी से बराबर नहीं हो, तो आप किसी से बराबर नहीं हो तो क्या होगे? बोले या तो मैं उससे बड़ा होऊंगा या तो मैं उससे छोटा होऊंगा। तो या तो आप किसी से बड़े होगे और या फिर छोटे होगे, ऐसा लिखा जाता है। या फिर इसको कभी कभी ऐसा लिखा जाता है, या फिर दोस्तों इसको कभी कभी इस तरीके से भी लिखा जाता है। समझ में आ गया? तो ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, सब बराबर। इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी का सिंबल। यही होता है इनइक्वालिटी का सिंबल, मतलब इनइक्वल, मतलब हम इक्वल नहीं है। तो फिर क्या होगा? या तो बड़ा या तो बराबर। ये समझ में आ गया सभी को? क्लियर हो गया? चलें आगे, एक बार थम्स अप मार दो। टेंशन मतलब पूरा का पूरा खत्म करवा के जाएंगे, क्लास लंबी चलेगी। आज ही की क्लास में पूरा कंप्लीट कराएंगे, शुरू से लेकर आखिरी तक। अगर आपने वीडियो देख लिया, ये चैप्टर दोस्तों जो हुआ बना हुआ था ना, एकदम लड्डू हो जाएगा, लड्डू। अभी मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, अभी मजा आ जाएगा। आप देखो, ये समझ आ गया? अब सुनो मेरी बात ध्यान से सभी लोग, देखो क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, क्वेश्चन भी बहुत सारे लेकर आए हैं, बस पढ़ना है आपके लिए। आप पढ़ लोगे अगर तो फिर मजा आ जाएगा। देखो अब दोस्तों मैं आपसे क्या करता हूं, यहां पर एक चीज पूछता हूं। ए बड़ा या बराबर है बी से, बी बराबर है सी के, सी बड़ा है डी के, और डी छोटा है ई के। यही तो मतलब हुआ। तो गाइज होता क्या है कि एग्जाम में इस तरह का एक इक्वेशन दिए होते हैं, जिसको हम कथन यानी कि स्टेटमेंट बोलते हैं, और इसके नीचे हमसे 2 या 3 आपके निष्कर्ष पूछते हैं। वैसे मैंने बोला, मैंने बताओ, अच्छा जैसे अभी पूछा था मैंने, अब ध्यान देखना, अब आपको सब कुछ चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। मैंने ये पूछा था, ये पूछा था, ये पूछा था, इसको मैंने समझा दिया। अब इन दोनों को देखो कैसे देखना, इधर आओ दोस्तों। मैंने आपसे मान लीजिए पूछा कि ए बड़ा है बराबर, सॉरी ए बड़ा है सी से, है ना। और फिर मैंने यहां पर पूछा आपसे कि ए बी बड़ा या बराबर है डी से, ये तो पूछा था। और मैंने पूछा बताओ ये 100% सही है कि 100% गलत है। तो कुछ लोगों ने बोला सर सही है। दोस्तों ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। सही चीज कौन सी होगी वो अभी बताएंगे आपको, ठीक है। ये सही नहीं है। देखो सही वो होता है जो निश्चित रूप से दिख रहा है कि हाँ ये तो सही है, और गलत वो होता है जो दिख रहा है कि हाँ ये गलत है। जो आपको दिख ही नहीं रहा कि वो सही है कि गलत, तो कैसे कह सकते हो? कैसे? देखिए
दोस्तों यहां पर ए बड़ा है सी से या ए छोटा है सी से या ए बराबर है सी के, ये कैसे पता चलेगा आइए देखते हैं। देखो सभी लोग ध्यान रखना हमेशा दोस्तों, हमेशा मान लीजिए मैंने ए और सी के बीच में पूछा कि बताओ ए सी से बड़ा है छोटा है कि बराबर है, इसको जज कैसे करना है, इसको चेक कैसे करना है, सबसे आसान तरीका बताता हूं दोस्तों। ए से सी तक आप गए, रास्ते में आपको ये मिल रहा है बी, इसको भूल जाओ, मुझे केवल ए और सी को देखना है। रास्ते में आपको ये सिंबल मिला और ये सिंबल मिल रहा है। अब देखो कब कब कौन कौन से सिंबल मिलते हैं तब तक कौन कौन सा आंसर होता है, ध्यान से देखना। जब हम ए से सी गए तो हमें ये सिंबल मिले तो कुछ आंसर आएगा इसका, तो आइए चेक करते। देखो जब भी दोस्तों किसी एक छोर से यानी किसी एक पॉइंट से या एक आदमी से दूसरे आदमी तक जाना था, तो कभी भी किसी एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच में अगर आपको जाना है, रास्ते में अगर आपको ये सिंबल और ये सिंबल मिले, अगर हमेशा ध्यान रखना, तो इसको क्या कहते हैं बड़ा, इसको क्या कहते हैं बड़ा बराबर। तो कभी भी बड़ा और बड़ा बराबर अगर मिलता है, इसमें जीत किसकी होती है, जीतता कौन है, इसमें हमेशा दोस्तों विनर होता है ये वाला यानी सिंगल वाला यानी कि ग्रेटर। आपका आंसर ये निकलेगा। मतलब अगर मैंने आपसे बोला कि बताइए दोस्तों कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन बनेगी, तो आप कहोगे सर ये आदमी इससे हमेशा बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। अब इस बात को भी मैं आपको समझा देता हूं कैसे। देखिए दोस्तों यहां पर जो मैंने बात पूछी थी अभी आपसे, क्या पूछा था मैंने आपसे अभी, मैंने पूछा था बताइए, देखो ए बड़ा बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, ऐसा पूछा था। और मैंने आपसे पूछा बताइए कि ए जो है वो बड़ा है सी से, यही तो पूछा था मैंने आपसे कि बताओ ये सही कि गलत है। तो आप फंस गए, बोले सर सही है, ये गलत है। गलत है, डाउटफुल है, गलत भी नहीं है, डाउट में है। अब सुनो, ये बताओ ए से सी तक जा रहे थे, ठीक है, यहां पर क्या मिल रहा है, बोले बड़ा या बराबर मिल रहा है। इसका मतलब हुआ या तो बड़ा या तो बराबर, यही तो होता है, या तो बड़ा या तो बराबर। अगर दोस्तों मैं बड़े को लेकर चलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो जरा बड़े को लेकर चलो तो मुझे मिलेगा ए बड़ा है बी से और बी बराबर है सी के, यही मिलेगा। तो मुझे बताओ ए से सी तक जब हम जाएंगे तो मुझे ए बड़ा है बी से, यानी ए हमेशा बी से बड़ा रहेगा, और बी और सी बराबर है, तो मतलब ए हमेशा सी से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि यहां से जो मुझे मिलेगा वो ए जो है वो बड़ा है सी से, ऐसा मिलेगा। लेकिन क्या ये बात सही है, बोले नहीं है। क्यों, क्योंकि दोस्तों हमने अभी बड़ा वाला लेकर चले, बट दोस्तों यहां पर तो बराबर भी तो लिखा है, या तो बड़ा या तो बराबर, या तो बड़ा या तो बराबर। अच्छा अगर मान लो बराबर लेके चले तो क्या होगा, यहां पर भी बराबर बराबर लेके चलो जरा, तो हमें मिलेगा दोस्तों ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के। तो मुझे बताओ यहां से क्या निकल के आया, आप कहोगे सर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, इसका मतलब सब आपस में बराबर है। मतलब यहां पर मुझे मिला ए बराबर है सी के। अब एक बात बताओ, एक ही इक्वेशन से ए और सी के बीच में दो रिलेशन निकल के आ रही हैं, कौन सी, पहला कह रहा है कि ए बड़ा है सी के और दूसरा कह रहा है ए बराबर है सी के। क्या ये दोनों बातें कभी एक साथ सही हो सकती हैं, कभी नहीं हो सकती, इनमें से कोई एक ही सही होगी। इसीलिए दोस्तों इसका आंसर क्या निकल के आएगा, बोले या तो ए बड़ा होगा और या तो ए बराबर होगा, दोनों में से कोई एक होगा, बट कौन सा होगा हम कभी भी निश्चित नहीं कर सकते। और अब मुझे बताओ यहां पूछा क्या गया था आपसे, ये पूछ रहा है कि ए बड़ा है सी से। आप कहोगे नहीं यार, ए हो सकता है बड़ा और हो सकता है बराबर, तो मतलब ये बात उतनी ही सही है जितनी गलत है। बात समझ रहे हो, इसको कहते हैं 50% सही 50% गलत। ये बात उतनी ही सही है जितनी गलत है। भाई ए बराबर है सी के, बोले हाँ हो सकता है। अच्छा ए बड़ा है सी के, बोले हाँ हो सकता है। तो ये वाली बात सही हो सकती है, बट सही होगी ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए दोस्तों ये डाउट में जाके गलत माना जाता है। क्या माना जाता है, डाउट में जाके गलत। ना तो ये 100% सही है और ना तो ये 100% गलत है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सर बताइए हम क्या लगाएं। आप दोस्तों आंख बंद करके इसको गलत कर दोगे, लेकिन मैं गलत क्यों नहीं बोलता हूं आपसे करने के लिए, क्योंकि अभी दोस्तों आगे हम जब एक ऊपर लेवल पर जाएंगे, पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे, तब दोस्तों ये डाउटफुल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये काम आएगा आपके। तो आप अपने मन में मानकर चलो कि ये गलत ही होता है, बट इसको डाउट में मानकर चलो, डाउट वाली बातें गलत होती है। समझ आ गया आपको। आइए अब देखो, तो मैंने आपसे क्या बोला यहां पर दोस्तों, यहां पर मैंने आपसे बोला कि जब भी कभी बड़ा और बड़ा बराबर आ जाए तो बड़े वाले की जीत होती है।
इसी प्रकार से जब भी कभी दोस्तों एक आदमी से दूसरे आदमी आप जा रहे हो, रास्ते में अगर बड़ा और बराबर मिल जाए, अलग अलग रास्ते में क्या मिल जाए, बड़ा या बराबर मिल जाए, तो दोस्तों बड़े और बराबर में हमेशा जीत होती है बड़े वाले की, ध्यान रखना। समझ आ गया? अगर दोस्तों एक आदमी से दूसरे आदमी तक जा रहे हो, रास्ते में अगर दोस्तों आप लोगों को बराबर और बड़ा बराबर मिल जाए, तो इन दोनों में जीत किसकी होती है? जीत हमेशा बड़े बराबर की होती है। यानी कि आपका आंसर हमेशा इसमें लगेगा। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ इस आदमी और इस आदमी के बीच में क्या रिश्ता है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है, आप क्या कहोगे? बोले ये आदमी इस आदमी से बड़ा या बराबर है। बराबर को भूल जाओ। समझ में आया? अच्छा, मान लीजिए दोस्तों मैंने आपसे बोला कि अगर आपको ये और ये तीनों मिल रहे हैं रास्ते में, तो क्या करोगे? तो ध्यान रखना, बड़े में, बड़े बराबर और इक्वल में हमेशा जीत होती है दोस्तों ग्रेटर की, यानी कि इक्वल, सॉरी ग्रेटर की यानी कि सिंगल वाले की। तो आपने दोस्तों यहां पर देखा कि जीत जो है वो हमेशा किसकी होती है? बड़े वाले की होती है, यानी सिंगल वाले की। और अगर मान लो ऐसा आ गया तो हमेशा बड़े बराबर की होती है। अच्छा, और कभी भी दोस्तों अगर एक आदमी से दूसरे आदमी तक जाने पर आप कहोगे सर तो फिर बराबर कब होता? फिर सब अगर बड़ा बड़ा होगा तो बराबर कब होगा? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, बराबर के लिए, एक आदमी से दूसरे आदमी तक जाने के लिए रास्ते में आपको सबके सब बराबर ही मिलने चाहिए, सबके सब बराबर ही मिलने चाहिए। समझ आया? जब सबके सब बराबर होंगे तभी दोस्तों यहां पर बराबर वाला चीज बनती है, वरना कभी भी नहीं बनेगी। ये बात क्लियर हो गई सभी लोगों को, हाँ या ना? अरे आइदर और नाइदर और भी सब पढ़ाएंगे, काहे परेशान हो तुम लोग? अभी आइदर नाइदर सब आएगा, अभी तो बेसिक चल रहा है यार। अभी तो हमने पढ़ाई क्या है? कुछ भी नहीं पढ़ाया हमने। ये समझ आ रहा है आप लोगों को? पक्का? ठीक है। अच्छा दोस्तों, जो मैंने यहां पर बड़े के लिए लिखा, क्या वही बात छोटे के लिए भी होगी? छोटा वाला, आइए इसको भी जल्दी से लिख देते हैं। आ जाओ भाई जल्दी सब लोग पढ़ो। देखो, जो बात मैंने अभी आपके लिए दोस्तों बड़े के लिए लिखा, वही बात आपके छोटे के लिए भी होगी। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखो, जो बात मैंने बड़े के लिए लिखा वही आपकी छोटे के लिए होगी। देखो कैसे, यहां देखो, मैंने बोला दोस्तों एक आदमी से दूसरे आदमी तक जाना था, आप जल्दी से देख लो। तो छोटा और बराबर में किसकी जीत होगी? बोले सर छोटे की जीत होगी, ये वाला जीतेगा। अगर इसमें और इसमें पूछा जाएगा, बताइए कि छोटे में और छोटे बराबर में किसकी होगी? बोले सर छोटे वाले की होगी। सही है, नहीं सही है? अगर मैं पूछता हूं, अच्छा बताइए दोस्तों कि हमेशा इसमें और इसमें किसकी जीत हो, सॉरी इसमें किसकी जीत होगी? बोले सर छोटा या बराबर की जीत होगी। यानी कि हमारा आंसर हमेशा इसमें आएगा। और अगर मैंने आपसे अच्छा पूछा कि भैया दो लोगों के बीच में छोटा आ गया, बराबर आ गया, छोटा बराबर आ गया, कहीं भी आ गया, तो हमेशा जीत इसकी होगी। यानी कि हमारा फाइनल आंसर इसके बेसिस पर दिया जाएगा। ये समझ आ गया? तो जैसा आपका दोस्तों इक्वल इसमें था बड़े में, वैसे ही आपका ये छोटे में हो जाएगा। यानी कि अब हम दोस्तों एक चीज समझ चुके हैं कि कभी भी एक से लेकर आखिर, यानी कि एक बंदे से दूसरे बंदे पर अगर जाओगे तो कब बड़ा लगाना है, कब बराबर लगाना है और कब छोटा लगाना है। सिंपल है, समझ गए? आइए अब दोस्तों इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सोच रहे होगे कि सर ये बताओ, आपने सारी बातें तो बता दी, बट ये तो बताओ कि कभी भी अगर सिंबल ऐसे ना आकर या ऐसे ना आकर ऐसे हो गए तो क्या करेंगे? कभी भी ऐसे हो गए तो क्या करेंगे? यही तो आप लोग सोच रहे होगे ना, ऐसे हो गए तो क्या करेंगे? तो लिख लो भैया इसको, सभी लोग लिख लो। दोस्तों यहां पर आता है एक चुड़ैल का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट आता है? चुड़ैल का कॉन्सेप्ट। तो ये दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं चुड़ैल कॉन्सेप्ट। याद कर लो भैया सभी लोग, चुड़ैल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट इसलिए ज्यादा आता है क्योंकि हमारी क्लास में ज्यादातर दोस्तों जो आईडी वगैरह बना के जो स्टूडेंट आते हैं, कोई आत्मा है, कोई चुड़ैल है, कोई भटकती आत्मा है, कोई प्यासी आत्मा है, इस तरह से आते रहते हैं। तो हमने उसका नाम दे दिया चुड़ैल का कॉन्सेप्ट। आपको सर चुड़ैल कॉन्सेप्ट कैसे हो गया? देखो सुनो, सुनना ध्यान से दोस्तों। कभी भी एक बंदे से दूसरे बंदे आप जा रहे थे, ठीक है, रास्ते में दोस्तों आपको सीधा सीधा उल्टा, कैसा आ गया? उल्टा। समझ गए? तो अगर एक बंदे से दूसरे बंदे जाने पर कभी भी रास्ते में दोस्तों अगर आपको उल्टे पैर मिल जाए, कैसे मिल जाए? उल्टे पैर। उल्टे पैर किसके होते हैं? चुड़ैल के। और उल्टे पैर दोस्तों जिसके भी होते हैं उसको आप किस नजर से देखते हो? बोले सर संदिग्ध की नजर से देखते हैं, यानी कि डाउटफुल।
अरे मान लो आप दोस्तों बैठे थे, मूवी देख रहे थे हॉल में बैठ के, बगल वाले को देखा उसके पैर उल्टे, तो आप उसको किस नजर से देखोगे? बोले संदिग्ध लग रहा है भाई साहब, पैर उल्टे हैं इसके, कहते नहीं कहते? तो कभी भी दोस्तों अगर रास्ते में आपको चुड़ैल मिल गई, कभी भी रास्ते में चुड़ैल मिल गई, तो देखते साथ दोस्तों इसको डाउटफुल में गलत मार देना, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा। ये बात कभी भी 100% सही या 100% गलत नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी के अलावा। पॉसिबिलिटी चीज ही अलग होती है, इसको देखते साथ हमेशा गलत मार देना। हालांकि आपके एग्जाम में पॉसिबिलिटी बहुत कमी है, चांसेस है, लेकिन हम पढ़ाएंगे। तो कभी भी रास्ते में चुड़ैल मिल जाए, उल्टे पैर मिल जाए, इसको देखते साथ गलत कर देना। बोले सर ये तो गलत है, ये तो संदिग्ध है, ये तो डाउटफुल है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? चाहे वो दोस्तों ऐसे आ जाए, चाहे वो ऐसे आ जाए, हमेशा इसको देखते साथ डाउटफुल में गलत मार देना। ये बात समझ में आ गई? चुड़ैल, इसको करेंगे चुड़ैल। तो अभी देखते हैं उसको चुड़ैल आएगी कि नहीं आएगी। अभी चुड़ैल भी आएगी, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई सबको? ये सबको क्लियर हो गई? अब देखो, अब जो दोस्तों मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन, अब देखो आप लोग अब लगा लोगे आंसर। देखो कैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अब आप इसको आराम से आंसर लगा सकते हो सभी लोग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन मैंने आपको दी थी, एक बात बताओ, यहां पर देखो क्या पूछा गया, अभी हटाओ इसको, है ना? अभी देखो क्या लिखा है दोस्तों, ए बड़ा है सी से, ऐसा पूछा गया है। तो जो निष्कर्ष में पूछा है वो हम यहां से देखेंगे कि ये सही है कि गलत है। दोस्तों ए सी से बड़ा है, क्या ए सी से बड़ा है? आइए देखते हैं। आप ए से सी की तरफ गए, आप ए से सी की तरफ गए, ए से सी तक जाने पर, देखो ए से सी जा रहे हो, तो ए से सी तक जाने पर ये बताओ क्या चुड़ैल मिल रही है कहीं भी? नहीं। बोले सर चुड़ैल तो नहीं मिलेगी, इसका मतलब आंसर आएगा दोस्तों ए से सी तक जाने पर ग्रेटर इक्वल और इक्वल मिल रहा है। बीच में कौन है उसको छोड़ दो, खाली ए को देखो सी को देखो। ए से सी तक जाने पर मुझे ग्रेटर इक्वल और इक्वल दिख रहा है, तो मुझे बताओ दोस्तों कि ग्रेटर इक्वल और इक्वल में क्या चला गया? हाँ ये दोस्तों ग्रेटर इक्वल इक्वल, ये ग्रेटर इक्वल और इक्वल में दोस्तों कौन जीतता है? प्रेफरेंस किसको देते हो? बोले सर ग्रेटर इक्वल को देते हो। इसका मतलब दोस्तों कि ए और सी के बीच में क्या रिश्ता बन रहा है? बोले ए जो है वो सी से या तो बड़ा या तो बराबर होगा, या तो बड़ा या तो बराबर, क्या होगा हम नहीं कह सकते। तो क्या दोस्तों ए सी से बड़ा हो सकता है? बोले सर हो सकता है, लेकिन क्या ए सी से हमेशा बड़ा होगा? बोले सर हमेशा बड़ा तो नहीं होगा। इसका मतलब ये डाउटफुल में गलत माना जाएगा, ये डाउटफुल है, ये ना तो 100% सही है और ना ही 100% गलत है। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? पक्का है कि नहीं? एक बार थम्स अप मार दो भाई, एक बार दोस्तों वीडियो को लाइक करके फटाफट से थम्स अप मारो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से एक बार बताओ, फिर आगे चलते हैं, है ना? अभी क्लियर हो गया कि सर ये 100% क्यों नहीं था, है ना? इधर देखो, ये बताओ दोस्तों बी जो है वो बड़ा या बराबर है डी के? ये कह रहा है कि पता लगाओ कि बी डी से बड़ा या बराबर है क्या? आओ पता लगाते हैं दोस्तों। जरा बी से डी तक जाओ, बी से डी तक जाने पर, बी से डी तक जाने पर रास्ते में कोई चुड़ैल मिली? बोले नहीं मिली। चुड़ैल नहीं है तो डाउटफुल अभी तो नहीं है। अच्छा दोस्तों आप सुनो मेरी बात ध्यान से, इक्वल मिला और ग्रेटर मिला, तो इक्वल और ग्रेटर में दोस्तों किसकी जीत होती है? अभी लिखवाया। बोले सर इक्वल में और ग्रेटर में हमेशा ग्रेटर वाला जीतता है, यानी कि बड़ा वाला जीतता है, यानी कि बड़ा आंसर आएगा, बड़ा। इसका मतलब दोस्तों बी जो है वो डी से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। इसका मतलब बी जो है वो हमेशा डी से बड़ा होगा। जबकि ये क्या कह रहे हैं? ये पता क्या पूछ रहे हैं? ये आपसे पूछ रहे हैं ये बताओ कि बी डी से बड़ा है या बराबर है? आप कहोगे सर बी डी से बड़ा है, वो कह रहा है बी डी से बड़ा है या बराबर है? आप कहोगे बी डी से बड़ा है। फिर मैंने पूछा अरे तो ये बताओ बी डी से बड़ा है कि बराबर? अरे यार बराबर है ही नहीं। इसका मतलब दोस्तों समझ यहां से सभी लोग, इसका मतलब कि ये आपसे ये पूछना चाह रहा है कि बी डी से दोस्तों बड़ा है या बी डी के बराबर है, यही तो पूछना चाह रहा है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों बी डी से बड़ा है क्या? बोले हाँ सर है। तो काफी लोग इसको ना सही कर देते हैं, गलत कर रहे हो आप अगर सही कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। क्यों दोस्तों? बी डी से बड़ा है, ये बात 100% सही है, 100%। तो आप कहोगे सर है तो देखो बी डी से बड़ा है तो सही कर दो, लेकिन यार इसमें एक और बात भी तो छुपी हुई है। क्या बी डी के बराबर है? बोले नहीं सर बराबर कभी हो ही नहीं सकता। बोले सर ये बात 100% सही है, गलत है। अब मुझे एक बात बताओ, कभी भी कोई निष्कर्ष आधा सही और आधा गलत हो सकता है? जितना ये सही है उतना ही ये गलत है, क्योंकि ये क्या है? ये आपका पॉसिबिलिटी है, मतलब कि ये आइदर में है, मतलब और पूछ रहा है, और मतलब या में, कि बताइए कि क्या बी डी से बड़ा है या बराबर है? आपको सर बड़ा है बट बराबर नहीं है। इसका मतलब ये वाली बात भी किस में जाएगी दोस्त?
ये वाली बात भी किस में जाएगी दोस्तों, डाउटफुल में जाएगी। हम कह नहीं सकते दोस्तों, क्यों नहीं कह सकते? अब काफी लोग कहते हैं सर कह तो सकते हैं, लिखा तो है इसमें बी डी से बड़ा है, तो आप बड़ा बड़ा है तो सही कर दो। बट दोस्तों क्या इन्होंने 100% बड़ा वाला पूछा है? वो कह रहे हैं कि बी डी से बड़ा या बराबर है, जबकि यहां पर बी डी से केवल बड़ा है, बराबर तो है ही नहीं, तो बराबर वाली बात ही नहीं आई, इसलिए ये भी हो गया डाउटफुल में गलत। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है तो मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक सिंपल बताता हूं, रटने वाली चीज, सुनना ध्यान से। आपने जब इस इक्वेशन को देखा तो इक्वेशन देखने पर दो लोगों के बीच में जो भी निष्कर्ष आपका निकल के आ रहा है, अगर वही चीज यहां आ रही है तो वो सही है, वरना वो गलत है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। क्या बोला मैंने फिर से देखो, दो लोगों के बीच में जो भी निष्कर्ष आपने निकाला अगर बिल्कुल वैसा ही यहां छपा है तो वो सही है, वरना वो गलत है, खत्म, वरना वो गलत है। देखो ये निकाला था हमने पहले का निष्कर्ष, क्या बिल्कुल ऐसा यहां छपा हुआ है? नहीं, गलत कर दो। हमने दूसरा निष्कर्ष ऐसा निकाला था, क्या बिल्कुल ऐसा यहां छपा हुआ? नहीं, गलत कर दो। समझ रहे हो? और ये वाला क्यों गलत किया, ये वाला क्यों गलत किया? क्योंकि दोस्तों सी से डी तक जाने पर हमें क्या मिल गई, उल्टे पैर की चुड़ैल, और जब भी उल्टे पैर की चुड़ैल मिलेगी आप उसको देखते साथ दोस्तों गलत कर देना, गलत मतलब डाउटफुल में गलत कर देना। तो ये वाला भी हो गया दोस्तों डाउटफुल में गलत। इसको कहते हैं दोस्तों इनइक्वालिटी का एक कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों को इनइक्वालिटी का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो मुझे बता दो भाई। सर अकॉर्डिंग टू साइंस वी विल मेक इट ग्रेटर है, अकॉर्डिंग टू साइंस वी विल मेक इट ग्रेटर, जबरदस्ती ग्रेटर बना दोगे? जब वो बेटा वो कह रहा है कि इस इक्वेशन से यह निष्कर्ष निकल रहा है कि बी डी से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, दोनों में से कोई एक होगा, जबकि आपका निष्कर्ष ये निकल रहा है कि भाई साहब वो केवल बड़ा होगा, बराबर नहीं हो सकता। तो ये बात क्या हो गई, डाउटफुल हो गई। समझ आ गया? आ जाओ फिर। अगर दोस्तों आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई ना, अभी आइदर वाइदर तो सब पढ़ेंगे बाद में, पहले एक काम करते हैं, फटाक से मैं आप लोगों को दोस्तों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, ठीक है? टाइमर के साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि कितना हमें आया कितना नहीं आया, क्योंकि अभी हम इससे एक लेवल ऊपर बढ़ेंगे। अभी मैंने आपको एक एक क्वेश्चन दिए, अब एग्जाम में आती है दो दो तीन तीन, मैं अभी दो दो और तीन तीन पे भी वर्क करवाऊंगा आपको, ठीक है? चलो इधर आ जाओ, समय मिलेगा आपको केवल 20 सेकंड, लगाए आंसर सभी लोग फटाफट से। बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। आप मुझे बताओ दोनों में से कौन सा फॉलो करता है? फॉलो का मतलब होता है कौन सा सही है, ठीक है? मुझे बताओ कौन सा सही है, बस सही वाला बताना है। जो सही है वो सही है और जो सही नहीं है वो गलत है। इस चैप्टर में ज्यादा आपको हेडेक नहीं लेने। क्या बोला मैंने आपसे? जो सही है वो सही है और जो सही नहीं है वो गलत है, खत्म कर दो। लेकिन आदत में बनाओ कि आप डाउटफुल को भी अलग लेकर चलो और सही को और गलत को अलग। तो मतलब मैं कहना चाहता हूं कि इस चैप्टर के अंदर दोस्तों 3 आंसर होते हैं। कितने होते हैं? 3 आंसर होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सही जो 100% सही है, एक होता है गलत जो 100% गलत है, और एक होता है डाउटफुल में गलत, यानी कि जिसकी संभावना हो सकती है कि सही हो जाए बट होगा कि नहीं पता। समझ गए? तो ये दोनों चीजें आप नॉट फॉलो में लेकर चलोगे और ये हमेशा फॉलो में लेकर चलोगे। चलिए आइए देखते हैं इसको फटाफट से, क्या लगाया आपने आंसर। देखो दोस्तों यहां पर देखो फटाफट से सभी लोग, हमें सी से ए जाना है। देखो चांस ना, सी से ए जाना है। ये क्या कह रहा है? सी से ए, तो सी ए से बड़ा है ना, सी बड़ा है ए से। आइए दोस्तों सी से ए चलते, ना कि ए से सी, सी से ए। सी से ए की तरफ गए, ठीक? मुझे रास्ते में ग्रेटर मिला सी की साइड से, सी की साइड से ग्रेटर। काफी लोग कहते हैं सर ग्रेटर कहां है, वो तो लेस है। अरे भैया ए की साइड से छोटा है, सी के साइड से बड़ा है ना, हम सी की साइड से जा रहे हैं। तो सी से डी गए तो दोस्तों ग्रेटर मिला और यहां ग्रेटर इक्वल मिला। अच्छा मुझे बताओ अभी हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? अभी हमने पढ़ा था, कहां पढ़ा था? ये पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि जब भी कभी रास्ते में दोस्तों अगर ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल मिल जाए तो जीत किसकी होती है? बोले ग्रेटर की होती है। अब जरा इधर आ जाओ सभी लोग फटाफट से। ये देखो दोस्तों सी और ए के बीच में ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, तो जीत किसकी हो? बोले ग्रेटर की। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं सी जो है वो बड़ा है ए से। सही है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सी जो है वो बड़ा है ए से। मैं इसलिए इतने आराम से पढ़ रहा हूं, पता क्यों? क्योंकि स्टूडेंट इसी बात में इसमें कंफ्यूज जाता है। पता कैसे? बोले सर ये क्या कर दिया आपने अभी सी को यहां लिखा था, अब आपने सी को यहां लिखा, तो सर इसको छोटा करो ना। आपने ये क्या कर दिया? दोनों अलग लिख दिया आपने। अलग नहीं लिखा,
मैं सी से ये जा रहा हूं, मुझे सी बड़ा चाहिए बस। अब चाहे दोस्तों मैं सी को यहां लिखूं तो भी ये बड़ा रहेगा, अगर मैं सी को यहां लिखूं तो भी ये बड़ा रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? आपको सी के साइड बड़ा वाला सिंबल रखना है बस, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। समझ गए? आ जाओ। इसका मतलब दोस्तों हमारा निष्कर्ष निकल रहा है सी ए से बड़ा है, और जो यहां निष्कर्ष निकला वही यहां दिया है। आंख बंद करके सही कर दो, ये बिल्कुल सही है ना? इधर आओ दोस्तों, ए सी से बड़ा या बराबर, ये बताओ क्या ए सी से बड़ा या बराबर है? यार इसको तो मैं सीधे सीधे गलत कर दूंगा, बताओ क्यों? अरे ऊपर ही मुझे दिख रहा है, ऊपर ही मुझे दिख रहा है कि दोस्तों ए सी से छोटा है, तो ए सी से बड़ा या बराबर कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, 100% गलत, ये 100% गलत है। और वैसे भी आप यहां आ जाओ जरा, देखो ए से सी जाना है दोस्तों, ए से सी जाने पर मुझे क्या मिलेगा? बोले लेस वाला मिलेगा ए से सी, यानी कि ए जो है वो हमेशा सी से क्या रहेगा? छोटा। और अगर ए हमेशा सी से छोटा रहेगा तो वो कभी भी बड़ा या बराबर नहीं बन सकता, तो ये वाला 100% गलत होगा। अब मैं ये बात इसलिए आपसे कहना चाह रहा हूं, क्यों बता रहा हूं बार बार 100% गलत? क्योंकि दोस्तों कभी कभी एग्जामिनर एग्जाम में पता क्या पूछता है? बताइए कौन सा निश्चित रूप से फॉलो नहीं करेगा। निश्चित रूप का मतलब होता है डेफिनेटली फॉलो। बताइए दोस्तों कौन सा निश्चित रूप से फॉलो नहीं करेगा? तो आप कहोगे सर ये वाला निश्चित रूप से कभी फॉलो कर ही नहीं सकता, ये 100% गलत है। ये बात समझ में आई सभी को? पक्का? आ जाओ फिर अगला क्वेश्चन, इधर आ जाओ, 20 सेकंड लो इसको, बताओ इसको। अमित कुमार गजब, हाँ गजब आ गया। मनीष कह रहे सर इक्वल का भी तो आ रहा है। कहाँ आ रहा है मनीष यार इक्वल का? अभी तो बताया मनीष तुमको मैंने कि लेस और लेस इक्वल में हमेशा लेस वाला जीतता है। प्रूफ करके भी बताया क्यों जीतता है, प्रूफ करके भी बताया। अरे अमित कैसी बातें कर रहे हो यार? अमित देखो, नहीं जो भी था, मनीष सॉरी मनीष, देखो मनीष, अगर मैं तुमसे ये बोलता हूं मनीष ऐसा, ठीक, और मैं बोलता हूं कि ए जो है ना वो सी से बड़ा है, ये वाली बात सही है। ऐसा क्यों होता है मनीष? क्योंकि देखो इसका मतलब क्या होता है? या तो बड़ा या तो बराबर। ये बेसिक है यार, अभी देखो या तो बड़ा या तो बराबर, मतलब देखो अगर आप बड़ा बड़ा वाला लेकर चलो, केवल बड़ा बड़ा वाला लेकर चलो, तो ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, है ना? और इसका मतलब क्या था? या तो बड़ा या तो बराबर। यानी कि दोस्तों एक चीज ये भी हो सकती है बराबर और बड़ा। सही है मनीष? अब देखो ध्यान से, तो ए बड़ा या बराबर है बी से, बी बड़ा है सी से। मुझे बताओ यहां से क्या निकल के आ रहा है? ए सी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है। और यहां से क्या निकल के आ रहा है? बोले यहां से भी ए सी से बड़ा है। तो दोनों से एक ही बात निकल के आ रही है कि ए सी से बड़ा है। तो जब दोनों को एक साथ मिला दोगे तो आंसर क्या आएगा? कि ए सी से बड़ा है। इसीलिए मैंने बोला कि जब भी कभी बीच में बड़ा आ जाए, कभी भी आपको बीच में बड़ा मिल जाए सिंगल वाला, तो सिंगल वाले की हमेशा जीत हो जाती है। क्या बोला मैंने आपसे? सिंगल वाले की हमेशा जीत हो जाती है, हमेशा। लेकिन बस चुड़ैल नहीं आनी चाहिए बीच में, ध्यान रखना। चुड़ैल आ गई तो सारा काम खराब कर देगी, ठीक है? आ जाओ गई दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? मेरे ख्याल से सभी लोग बता देंगे। बोले सर देखो P बड़ा है Q से। बोले सर आए हाय हाय दोस्तों, P से Q तक जा रहे थे आप, P से Q जा ही रहे थे, रास्ते में आपको उल्टे पैर वाली, देखो इनको देखो, बस इनको देखा करो, बाकी बीच में किसी को मत देखा करो, केवल सिंबल सिंबल देखो। भाई साहब आप जा ही रहे थे, रास्ते में आपको उल्टे पैर की चुड़ैल मिल गई, और जैसे ही चुड़ैल मिली तो मैंने क्या बोला? बोले भाई साहब वहीं से हम पीछे भागाए। मैंने बोला इसको तो मारो गोली, ये तो डाउटफुल में गलत है। अच्छा ये बताओ सो Q बड़ा है M से। अच्छा ये बताओ Q से M तक जा रहे थे। बोले हम Q से M तक जा ही रहे थे कि रास्ते में मुझे उल्टे पैर की चुड़ैल मिल गई, और जैसी चुड़ैल मिली बोले हटाओ भैया ये तो गलत है, डाउटफुल में गलत कर दो, सीधे सीधे डाउटफुल में गलत। ये डाउटफुल है, ये कभी भी 100% सही है 100% गलत नहीं होगा जब तक पॉसिबिलिटी ना लिखा हो, यानी कि संभावना में ना पूछा हो। दोस्तों इनके सही होने की संभावना है, और क्यों है ये मैं अभी समझा चुका हूं शुरू में कि क्यों हो सकती है इनके सही होने की संभावना। क्योंकि दोस्तों इनके बीच में एक्चुअली में कोई एग्जैक्ट रिलेशन नहीं मिलता, वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और बराबर भी हो सकता है। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? बोले सर नॉट फॉलो, दोनों के दोनों नॉट फॉलो। अगला क्वेश्चन लो, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको लाओ, देखे जरा कितने लोग सही करते हैं। आप मुझे बस ये बताओ कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा सही है, बस ये बताते रहो फटाफट से, कौन कौन सा सही है फटाफट से बताते रहो। लव कुश कह रहे हैं दूसरा वाला सरासर गलत है, तुम सरासर गलत हो। अगर तुमने लव कुश ये बोला ना कि दूसरा वाला सरासर गलत है, तो मैं बता रहा हूं फिर मैं सरासर गलत कर दूंगा। फिर वीडियो को जरा आधे घंटे पीछे ले जाओ, अभी अभी बताया था मैंने आपको, जब भी कभी इस तरीके का सिंबल मिल जाए
तो इसको कभी भी आपस में सरासर गलत मत बोल देना। ये बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अभी प्रूफ करके बताया था, ये 4 है, ये 3 है, तो ये 4 भी हो सकता है, तो 4 और 4 बराबर हो सकता है। ये 5 भी हो सकता है, तो 5 4 से बड़ा भी हो सकता है। और दोस्तों ये 6 भी हो सकता है, तो 6 इससे बड़ा हो गया। ध्यान रखना, कभी सरासर वाली बात मत कर देना। इसके अंदर कभी सरासर मतलब इस निश्चित केस कभी नहीं आ सकता। उल्टे पैर में कभी निश्चित केस नहीं आ सकता, इसको याद कर लो। ये हमेशा डाउटफुल में जाएगा, हमेशा। चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों वी से एस जाना है, वी से एस तक जाने पर रास्ते में आपको क्या मिली? अरे लिखा करो यार, चैट में लिख के बताया करो रास्ते में क्या मिली। तो चैट में लिख के बताओ रास्ते में क्या मिली आपको। बोले सर रास्ते में चुड़ैल मिल गई। चुड़ैल मिल गई तो इसको कर दो डाउटफुल में गलत, उल्टे पैर वाली चुड़ैल। ये बताओ वी बड़ा है टी से। बोले सर देखो वी से टी तक जा रहे थे, मुझे रास्ते में ग्रेटर मिला, इक्वल मिला। 100% सही है भैया, वी बड़ा है टी से, बिल्कुल सही है। 100% मतलब यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फॉलो, ओनली 2 फॉलो। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। आ जाओ भी अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से बताओ उसको। मजा आ रहा नहीं आ रहा है? बोले सर बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा। और सुनो दोस्तों, जो मजा आपको आ रहा है यही मजा मैं आपको 8:30 पर भी देना चाहता हूं। आपने क्या सोचा हम की वो वाली बात बोलेंगे, मजा आया। और ये मजा मैं भारत के हर नहीं, मैं बोलूंगा सो ये मजा मैं आपको 8:30 पर भी देना चाहता हूं। भाई 8:30 का लिंक नहीं लगा अभी तक। अरे रुको 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 रुको, 8:30 पर भी क्लास है भाई साहब। लिंक तो पिन करवा दें, वो तो इंपॉर्टेंट है। सॉरी दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको, इस क्लास के ठीक बाद 8:30 बजे मैं आप लोगों को एक और आज टॉपिक पढ़ाने वाला हूं बेसिक से, जिसका नाम है दोस्तों वेन आरेख, जिसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। और इसमें भी मैं आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग आज क्वेश्चन कराने वाला हूं जो एग्जाम में आए हैं और यूट्यूब पर 90% लोग गलत पढ़ाते हैं। आ जाना, हम बता रहे हैं 8:30 पर ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में आया एसएससी में और बच्चा गलत करके आया, टीचर से पूछा, बोले बेटा तुम्हारा सही, क्लेम कर देना। पता चला क्लेम भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो आंसर ही गलत था, टीचर ही ने गलत पढ़ाया। और वो 90% लोग गलत करते हैं। आ जाना, ये पढ़ाऊंगा आज आपको वेन डायग्राम 8:30 पर, यूट्यूब पर ही होगा, यहीं पर। आ जाओ भाई ध्यान से देखो। बाकी दोस्तों आप लोग टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको मेरी हर क्लास का लिंक मिल जाएगा। मेरी दिन भर में दोस्तों पूरे दिन में 8 क्लास होती हैं। कितनी? 8 क्लास रीजनिंग की, 8 क्लास। सबसे ज्यादा क्लास रीजनिंग की होंगी 8 क्लास। अनअकैडमी पर 5 क्लास होती है, सॉरी 6 क्लास अनअकैडमी पर होती है और 2 क्लास यूट्यूब पर होती है, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, हर क्लास का लिंक वहीं मिलता है, हर क्लास की पीडीएफ वहीं मिलती है। रीजनिंग अगर अच्छी करनी है, सक्सेस लेना है रीजनिंग में और पढ़ना है रीजनिंग, वैसे मतलब पढ़ना इन द सेंस समझना है कि रीजनिंग होती क्या है, और लाइफ में एक बार पढ़ना है अगर रीजनिंग, तो हमारे पास आना। अगर 10-12 बार पढ़ना है तो फिर कहीं भी पढ़ लेना। एक बार अगर लाइफ में रीजनिंग पढ़ना, दोबारा नहीं पढ़ना है तो हमसे पढ़ लेना, ठीक है। डेली आकर आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल ज्वाइन कर लो, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल को ज्वाइन कर लो। रीजनिंग पूरी की पूरी कंप्लीट, वो भी प्रीवियस ईयर पेपर के साथ में, और दिन भर में दोस्तों 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। कितने प्रैक्टिस? दिन भर में 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो 1 महीने के अंदर लगा लो कितने हो गए आपके 200 क्वेश्चन अगर हमारे साथ पढ़ लिए तो, और 3 महीने पढ़ लिए तो कितने हो गए, और 1 साल पढ़ लिया तो कितने हो गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं ज्यादा क्लास होती है अपने साथ। तो ज्यादा क्लासेस क्वालिटी क्लासेस, ठीक है। कम क्लासेस क्वांटिटी क्लासेस। क्वांटिटी में चीजें बिगड़ जाती हैं, क्वालिटी चाहिए तो ज्यादा क्लास। देखो दोस्तों m बड़ा बराबर है q से। अच्छा दोस्तों m से, अरे यार ये तो चुड़ैल मिल गई यार, हटाओ यार इसको, चुड़ैल मिल गई, हटाओ इसको। तो देखते था डाउटफुल में गलत मारो, इधर आओ। अब देखो सो यहां पर m बड़ा है q से। बोले अरे यार सर अभी तो बताया कि m और q के बीच में हम कुछ निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भैया मुझे चुड़ैल मिल रही है, और अगर चुड़ैल मिल रही है तो ये भी क्या हो जाएगा, डाउटफुल में गलत हो जाएगा। समझ आ गया? और सुनो ध्यान से,
अभी दोस्तों मैंने आप लोगों को आइदर और का केस नहीं पढ़ाया, ध्यान रखिएगा। तो जब तक आइदर और का केस अभी नहीं पढ़ाया है तब तक आप अभी आइदर लगाना भी है, जब पढ़ाएंगे तब लगा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें वैसे अभी आइदर नहीं लगेगा, ध्यान, इसमें आइदर नहीं लगेगा बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन, चलो इधर आओ, इसको उड़ाओ। देखो आपका 8:30 वाला लिंक लग गया होगा, ठीक है। एक बार टीम से बोल देता हूं, एक बार जरा 10 बजे वाली क्लास में चेक करो लिंक लगा है। एक बार टीम से बोलते हैं 10 बजे वाली क्लास में, टीम जरा चेक करके बताना 10 बजे वाली क्लास में 11 वाली क्लास का लिंक लगा है क्या। ऋषि प्रताप, सर आप बात बहुत करते हो, सर आप मेहनत, अच्छा सर आप बहुत मेहनत करते हो, सॉरी मुझे लगा कि सर आप बात बहुत करते हो। आप बहुत मेहनत करते हो, मेहनत तो करनी चाहिए यार, मेहनत करना तो अच्छा होता है। देखो यार मेहनत तो सबको करनी चाहिए यार, जीवन में अगर प्रोग्रेस चाहिए तो मेहनत चाहिए। बिना मेहनत के दोस्तों फल नहीं मिलता कभी भी। ये हमसे किसी बहुत महा बड़े पुरुष ने कहा था कि जीवन में बिना मेहनत का फल नहीं मिलता, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो इधर आओ दोस्तों, y और v के बीच में चाहिए। देखो यहां पर y से v तक गए, मुझे रास्ते में चुड़ैल तो नहीं मिल रही है, ठीक है। तो बड़ा मिला, बराबर मिला, बड़ा मिला, यानी कि y जो होगा दोस्तों वो बड़ा होगा v से, y बड़ा होगा v से, बिल्कुल सही है। इधर आ जाओ, w बड़ा है u से, w से u तक गए दोस्तों, बड़ा और बड़ा बराबर, तो w भी दोस्तों बड़ा होगा u से, बिल्कुल सही। दोनों फॉलो करेंगे, बोथ फॉलो। क्या आप लोगों का आंसर दोस्तों दोनों फॉलो आ रहा है क्या? 100%। कौन कह रहा है ओनली 2? कौन है कौन है? प्रद्युमन सिंह कह रहे ओनली 2 होगा 100%। इसको चुड़ैल के पास भेजो, जरा भेजो उसको चुड़ैल के पास, वो बताएगी ओनली 2 100%। जाओ 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 तुम चुड़ैल के पास, तुम्हारे हाथ पैर दोनों ना सीधे कर दे तो क्या ना, भेजो उसको। अगला क्वेश्चन लो, आ जाओ दोस्तों। ये समझ में आ गया सभी को? तो अब हम दोस्तों एक लेवल ऊपर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी तक आपने एक इक्वेशन को सॉल्व किया, आपको आसान लगा होगा। अभी दोस्तों एग्जाम में 2 इक्वेशन भी आ जाती हैं, और इस इक्वेशन से कितने निष्कर्ष निकलते हैं? 5, यानी कि 5 आंसर आ सकते हैं। केवल 1, केवल 2, आइदर, नाइदर, दोनों सही। समझ में आ रहा है? तो हम सारी चीजें अब पढ़ते हैं, आइए। तो पहले मैं आपसे बोलता हूं कि आप जरा इसको करके बताइए 20 सेकंड के अंदर, सभी लोग फटाफट से। सर आपकी डेली क्लास क्या? अरे डेली क्लास, अच्छा आप लोग अभी नए हो गया आज क्लास में। भाई मेरी क्लास डेली होती है रात 10 बजे, ठीक है। लेकिन फ्राइडे टू फ्राइडे 2 एक्स्ट्रा क्लास होती है जिसमें हम कुछ ना कुछ टॉपिक पढ़ाते हैं, जिसको पढ़ना आ जाना। डेली क्लास मेरी होती है दोस्तों 10 PM डेली, इसी चैनल पर वाईफाई स्टडी पर एक क्लास है ना। बाकी 7 क्लासेस और भी होती है अनअकैडमी पर, अलग अलग। अनअकैडमी पर सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है। 5 बजे डेली मैं आपको करा रहा हूं पिछले 2 महीने से अनअकैडमी पर SSC 2021 के ऑल शिफ्ट के पेपर, और 6 बजे चल रहा है हम लोग का डेली पिछले 2 महीने से रेलवे NTPC ग्रुप डी ऑल शिफ्ट का पेपर 2021, 17 और 2018, NTPC CBT 1 और CBT 2। और 2 बजे अनअकैडमी पर होती है हमारी सबसे बेस्ट क्लास सिलेक्शन वाले लोगों के लिए, जिनको सिलेक्शन लेना है वो आता है उस क्लास में। इस क्लास में हजारों बच्चा आता है जिनको सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि यहां पर होती है असली टक्कर हजारों लोगों के साथ में। यहां पर मैं आपको करा रहा हूं 2022 में आने वाला एक्सपेक्टेड पेपर SSC का, CGL और CHSL का। और देख लेना एक भी क्वेश्चन इधर से अलग आ जाए तो मेरा नाम बदल देना, जो आएगा वही आएगा। 2 साल से वही हो रहा है, जो पढ़ाएंगे वही आएगा, जो पढ़ाएंगे वही आएगा, सिंपल। या जो लॉजिक बताएंगे उस तरीके का ही लॉजिक आएगा, वैल्यू अलग हो सकती है बट लॉजिक वही होगा। एक भी लॉजिक एग्जाम में क्लास से बाहर नहीं आएगा, एक गारंटी है हमारी। उसका कारण क्या है? आपको भी सर उसका कारण क्या है? उसका कारण है जो हम एक दिन में हम लोग 200 क्वेश्चंस करते हैं, तो एक महीने में 6000 हो गए। अब दोस्तों 3 महीने पढ़ लोगे 10,000 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट। 10,000 से कोई क्या बाहर देगा बताओ? और डेली बेसिस पे नए क्वेश्चंस, डेली बेसिस पर नए लॉजिक। देखो भाई, अब इसमें दोस्तों हो सकता है काफी लोगों को दिक्कत आ रही हो, सर इसमें तो 2 इक्वेशन आ गई, हम क्या करें? 2 इक्वेशन को कैसे बना दें? आइए दोस्तों बताता हूं आपको 2 इक्वेशन कैसे बना। देखो सुनना ध्यान से, यहां पर देखो 1 इक्वेशन, 2 इक्वेशन, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये तो 4-5 इक्वेशन आ गई। अब क्या करें? कुछ नहीं करो। देखो इसके दोस्तों 3 तरीके होते हैं बनाने के। पहला कि सबको आपस में जोड़ दो, दूसरा बिना जोड़े ऑब्जर्वेशन से कर लो, और तीसरा कि इसको छोड़ दो, करो मत। तो आपको क्या करना है वो हम पहले दोनों बता देते हैं कि तीसरा वाला तो आप कर ही लोगे। इधर देखो,
दोस्तों करना क्या है, सिंपल देखो, आप हर इक्वेशन को आपस में चिपका दो और एक इक्वेशन बनाना है अपन को, ठीक है। कैसे, देखो d छोटा है j से, d छोटा है j से, समझ गए नहीं समझ गए, ठीक है। इधर आओ, d छोटा है g से, उसके बाद देखो अब इधर लिख लो, सॉरी, d छोटा है j से, d बराबर है b के, तो d बराबर है b के, ऐसे लिख सकते हैं। इधर देखो अब हमने b को पकड़ा, लिंक से लिंक बनाओ, कड़ी से कड़ी बनाओ। दोस्तों b बड़ा या बराबर है a के, b बड़ा या बराबर है a के, बोलो सही है। अब बताओ क्या बचा, बोले सर ये बच गया, j छोटा बराबर है k के, तो j छोटा या बराबर है k से, सही है। दोस्तों इस पूरी इक्वेशन को हमने एक इक्वेशन में बना दिया। कहां चली गई, ये क्या हो गया, चुड़ैल आ गई क्या, चुड़ैल आ गई, चुड़ैल, जादू हो गया, अरे आ गया, ये आ गई, देखो ठीक है, हमें लगा कुछ हो गया। देखो ये क्या हो गया दोस्तों, आपके पास ये आ गया, ठीक है। इसका मतलब अब मुझे एक सिंगल इक्वेशन मिल गई, अब तो हमारे लड्डू हो गया ये क्वेश्चन। ये बताओ j बराबर है b के, बोले सर देखो j बराबर, देखो सर हम j से b तक गए, और आपने मुझे एक चीज बताई थी कि बराबर वाली बात तभी सही हो सकती है जब j से b तक सभी सिंबल बराबर हो जाए, सबके सब बराबर हो जाए। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, j b से बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देखो j बड़ा है b से, दोस्तों अगर बड़ा है तो फिर वो बराबर तो नहीं हो सकता, 100% गलत है ये बात, ठीक। k बड़ा है a से, बोले सर k से a तक जाना, मैंने जाओ। दोस्तों k से जब हम a तक गए तो मुझे रास्ते में चुड़ैल तो नहीं मिली, यहां मिला बड़ा बराबर बड़ा बराबर बड़ा बराबर। दोस्तों मुझे बताओ अगर ये सब सिंबल मिलेंगे तो इसमें प्रेफरेंस किसको मिलती है, जीत किसकी होती है, बोले सर हमेशा सिंगल वाले की जीत होती है। यानी कि k जो है दोस्तों वो बड़ा होगा a से, यानी कि ये वाली बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, 100% सही हो जाएगी। आंसर बनेगा ओनली टू फॉलो, ऑप्शन नंबर बी, सही है। अब देखो मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि जिनको आ गया या जिनको आता है उनको बहुत स्लो लग रहा होगा, उसका कारण है कि हमें उनको पकड़ना ही नहीं जिनको आता है। अरे जिनको आता है उनको क्या ही सिखा, उनके लिए दोस्तों 2 बजे वाली क्लास है, आओ जरा 2 वाली क्लास में, उसमें ऐसा भगाते हैं कि वो वहां नहीं दौड़ पाते। यहां पर बेसिक है, तो बेसिक में उनको पकड़ के चलना है जो पहली बार चल रहा है। इधर हो, हमारा एक उसूल है, हमारा उसूल ये है दोस्तों कि हमारी क्लास में स्टूडेंट आएगा और आता है, सर ये बहुत बार पढ़ा कभी समझ में नहीं आया, सर आज समझ में आ गया। लेकिन हमारी क्लास से हम किसी को जाने नहीं देते कि वो जाके किसी और क्लास में बोले सर वो उधर पढ़ा था, कहा सर समझ में नहीं आया, कभी नहीं। स्लो पढ़ाएंगे बट ये बात नहीं होने देंगे कभी। इधर आओ, ये बताओ सर टी बड़ा है क्यू से, बोले सर अरे रुक जाओ ना, पहले सर 3 इक्वेशन दिए हैं, पहले इसको जोड़ो तो सही, ऐसे कैसे कर रहे हो, चलो पहले जोड़ते हैं, है ना। अभी मैं आराम से पहले जोड़ना सिखाता हूं, बाकी डायरेक्ट भी करना सिखाएंगे, वो प्रैक्टिस से आ जाएगा। देखो समझना, ऐसे अगर देखें दोस्तों इसको डायरेक्टली कर सकते थे, पता कैसे, देखो यहां तो डायरेक्टली लिखा हो, देखो टी छोटा है क्यू से, जबकि यहाँ टी बड़ा है, गलत कर दो, गलत हो गया। एन बड़ा बराबर है पी से, एन यहां पर है, पी यहां पर है, ठीक है दोस्तों। एन बड़ा बराबर है क्यू से और पी छोटा बराबर है क्यू के, ये बात डाउटफुल में गलत हो गई, क्या हो गई, डाउटफुल में गलत हो गई, है ना। कर मत देना कभी भी, बिल्कुल भी। दूसरी वाली बात 100% सही है, पता क्यों सही है, देखो दोस्तों एन बड़ा या बराबर है क्यू के, और यहां देखो क्यू बड़ा बराबर है पी से, ये देखो एन बड़ा बराबर क्यू से और क्यू बड़ा बराबर है पी के, ये वाली बात 100% सही है। ये आप बिना देखे डायरेक्टली कर सकते थे, बिना कुछ भी किए, लेकिन इसको चाहिए प्रैक्टिस, दिमाग में कॉन्सेप्ट सही बैठना चाहिए। दूसरा वाला बिल्कुल सही आएगा आपका, समझ गए, गलती से भी दूसरा वाला गलत मत कर देना। अब देखो भाई इसको कैसे बनाना है, देखो इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, देखो आप दोस्तों इनमें से सबसे बड़ी वाली क्वेश्चन उठा लो, जो भी हो, ये वाली उठा लो चाहे ये वाली उठा ले। देखो P छोटा बराबर है Q के और Q बड़ा है M के, सही है। अच्छा अब दोस्तों इन दोनों को इसमें चिपका दो, तो जरा इसको पकड़ो, देखो इसको कॉमन से पकड़ो, देखो यहां भी M कॉमन था, यहां भी M कॉमन था, तो M तो एक ही होगा ना, तो M को दोस्तों M के ऊपर चिपका दो, तो यहां पर M जो है वो छोटा हो जाएगा T से, ये चिपका दी, इसमें चिपका दी। अब बची दोस्तों ये वाली इक्वेशन, इसको चिपकाओ जरा, देखो
इनमें और इनमें कॉमन क्या है, कॉमन से चिपका पाओगे वरना नहीं चिपका पाओगे। बोले सर इसमें कॉमन एक तो टी है और एक तो क्यू है, तो चाहे तो टी से चिपका दो चाहे क्यू से चिपका दो। देखो आप चाहे टी से चिपकाओ चाहे क्यू से, बात बराबर है, लेकिन दोस्तों ऐसे से चिपकाओ जिससे आसान सा लगे। अगर आप क्यू से चिपकाओगे तो देखो क्यू से चिपकाने का तरीका देखना, क्यू से चिपकाने का तरीका, क्यू से चिपकाने का तरीका यह है, क्यू बड़ा है टी से, क्यू नहीं कुछ गड़बड़ हो गई, रुक जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकती, क्यू अगर बड़ा है टी से तो यहाँ तो क्यू छोटा है बराबर आ रहा है, ये गलत हो गई क्वेश्चन। रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पर भी क्यू है, क्यू बड़ा है एम से और एम छोटा है, ये नहीं हो पाएगा यार, क्यू बड़ा है एम से और एम छोटा है टी से, और यहाँ पर क्यू बड़ा है टी से, ये पॉसिबल, सॉरी यार ये गलत एक क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ये क्वेश्चन गलत है, ये हो सकता है शायद कोई मिसप्रिंट हो गया हो, एक काम करते हैं इसको सही कर लेते हैं अपन, ठीक है ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया यार थोड़ा सा, इसको सही कर लेते हैं, एक काम करते हैं अपन दोस्तों, इसको ना पलट देते हैं, इसको पलट देते हैं, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा, एक को ये सिंबल गलत हो गया, एक काम करो, सिंबल गलत हो गया तो सिंबल को सही कर दो, इसको अपन ग्रेटर कर देते हैं, अब सही है ग्रेटर कर देते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा अपन के पास, m बड़ा है t से, m बड़ा है t से, ये चिपका दिया मैंने, चिपका दिया। अब देखो दोस्तों q से चिपका है, देखो q बड़ा है t से, q तो वैसे ही बड़ा है t से पहली से, अब t से चिपका दो इसको, देखो t छोटा है q से, वो तो सही है, और यहां पर अगर देखेंगे तो q से, देखो q छोटा बराबर है n से, q छोटा या बराबर है n से, इसको मैंने नीचे चिपका दिया, समझ में आ गया, इसको मैंने नीचे चिपका दिया, तो ये क्वेश्चन पूरी सेट हो गई, ये भी सेट हो गई, ये भी सेट हो गई। अब ये बताओ दोस्तों t बड़ा है q से, क्या t बड़ा है q से, बोले नहीं सर t तो छोटा है q से, तो ये बात गलत हो गई। अच्छा ये वाली बताओ जरा, n बड़ा या बराबर है p से, अब जरा ध्यान से देखो सभी लोग, अगर दोस्तों मुझे n से p जाना है ना, n से p जाना है, तो n से जब मैं p की साइड गया तो यही तो साइड बनेगी हमारी n से p तक जाने की, तो n दोस्तों बड़ा या बराबर है q से और q बड़ा बराबर है p से, तो n से p तक जाओ, बताओ क्या आ रहा है, बोले दूसरी वाली बात सही है, आंसर होगा ओनली बी ट्रू, ओनली बी ट्रू इज द करेक्ट आंसर। ये समझ आ गया सभी को, पक्का चले, पक्का, देखो n को चिपका दिया, उसको सबको चिपका दिया, इसको कहते हैं जोड़ने का तरीका। अब आपको जहां जाना है, जिसके पास जाना है, यहां से निकल जाओ, यहां से निकल जाओ, यहां से निकल जाओ, कहीं से भी निकल जाओ। अगला क्वेश्चन लो, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, इसको लाओ 20 सेकंड पढ़ाओ जरा इसको। और 8:30 बजे वाली क्लास का लिंक आपको मैंने सामने दे दिया है गाइस, 8:30 की क्लास आपकी इसी चैनल पर होगी जस्ट इसके बाद, और उसमें भी हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से, जिसका नाम है वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम में मैं आपको एक आज ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं जहां पर मैक्सिमम दोस्तों यूट्यूब पर वीडियो में पढ़ाया जाता है वो गलत, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, स्टूडेंट ने गलत कर दिया, वो गया अपने टीचर के पास, टीचर ने बोला क्लेम कर दो तुम्हारा सही है, काहे से उन्होंने वही पढ़ाया था, और पता चला तब भी क्लेम नहीं माना गया क्योंकि वो गलत था। फिर वो हमारे पास आया एक दिन, इधर उधर रैंडम क्लास में आया, वो पेपर था उसका आंसर की आई थी, बोला सर ये एक बता दीजिए, ऐसा ऐसा ऐसी बात पूरी उसने बताई, मुझे टेलीग्राम पर बताई, आज से करीब करीब 1.5 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा नहीं यार ये गलत है आपका और एसएससी का बिल्कुल सही है, तो उसको सब समझाया तो समझ में आया। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं वेन डायग्राम के अंदर कि जहां पर हम लोग अक्सर गलती कर देते हैं, वो चीजें मैं आज आपको बताऊंगा किस तरीके से उनको सही करना होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है वेन डायग्राम का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, 30 40 50 क्वेश्चन करेंगे, सभी लोग 8:30 पे जुड़ जाइएगा मेरे साथ। देखो भाई यहाँ पर आओ, ठीक है, बाकी टेलीग्राम मैंने आपको बता ही दिया, टेलीग्राम पर अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो टेलीग्राम पर आपको हर क्लास की पीडीएफ, हर क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा, आपको जितनी क्लास करनी है, जितना रीजनिंग पढ़ना है पढ़ लो, इस नाम को सर्च कर लो, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल। दिन भर में 8 क्लासेस होती हैं, 5-6 होती हैं अनअकैडमी पर और 2 होती हैं आपकी यूट्यूब पर, ठीक है, और सारी की सारी क्लासेस आप कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, सब में कुछ ना कुछ पढ़ाया जाता है, जाहिर सी बात है पढ़ाया ही जाएगा। देखो इधर आओ, सुनो देखो समझो, जोड़ दो इसको एक साथ, बोले सर जोड़ देते हैं। देखो दोस्तों अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो मुझे यहाँ पर a बराबर है b से, b छोटा है c से, और b बड़ा है d से, जोड़ दिया, और d बड़ा है e से, d बड़ा है e से, ये जोड़ दिया, बोलो जोड़ दिया, बिल्कुल जोड़ दिया, जोड़ दिया। अब देखो भाई जो जोड़ा है उसको कैसे ले जाना, देखो यहाँ पर दोस्तों d से c जाना है, d से c,
तो आप एक काम करो, डी से सी निकल लो, निकल लिए डी से सी। तो डी से सी जब निकले तो डी छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, तो डी छोटा है सी से, बिल्कुल सही है, पहला सही हो गया। ए बड़ा है ई से, देखो भाई ए से ई निकल लो इस रास्ते से, निकल लिए इस रास्ते से। देखो ए बराबर है बी के, बी बड़ा है डी से, डी बड़ा है ई के, तो ई बड़ा ई के, बिल्कुल सही। आंसर क्या आएगा? बोथ फॉलो, ऑप्शन नंबर ई। समझ आ गया? कितना आसान हो गया देखो सभी के लिए, जिसको नहीं भी आता था उसको भी आ गया होगा, है ना। इससे फिर आसान और क्या ही करोगे, आपके एग्जामिनेशन लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना बहुत है। अगला क्वेश्चन लो, अगला क्वेश्चन उठाओ। और गाइज अभी तक शायद हमने एक बार भी लाइक करने को नहीं बोला, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने 800 लाइक कर दिया, थैंक यू सो मच गाइज। इसको हम लोग 1K तक पार पहुंचा सकते हैं। अगर जिसने भी अभी तक लाइक नहीं करा तो एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार लाइक कर दी सभी लोग वीडियो को, जल्दी सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए। देखो इधर लाइक करते रहा करो, लाइक हम बड़ा अच्छा लगता है हमें। देखो दोस्तों Q छोटा है W से, W बड़ा है R से, ठीक है। इसको उठा के इससे चिपका दो, W बराबर है T के, W बराबर है T के, और T छोटा है S से, T छोटा है S से, ठीक है। ये चिपका दिया। अब चलते हैं दोस्तों, इसको रास्ता दिखाओ, कहां कहां जाना है आपको। देखो अरे यार बराबर वाली बात दोस्तों तभी सही हो सकती है जब R से T तक जाने पर रास्ते में सब बराबर मिले। ये बताओ R T से बराबर है क्या? बोले सर R T से बराबर तो नहीं है, R T से छोटा है। देखो R छोटा है W से, W छोटा है T से, तो R जो है वो छोटा है T से, तो बराबर तो नहीं होने वाला, गलत, ठीक। और S बड़ा है Q से, बोले सर देखो S से Q जाना है, बोले S से Q हम ये वाला रास्ता पकड़ेंगे, इधर से इधर ऐसे पहुंचेंगे, सही है। तो S बड़ा है T से, T बराबर है W के, और W बड़ा है Q से, बात सही, ओनली टू फॉलो बी ऑप्शन। बोलो सही है नहीं सही है? बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन लो, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको लो। आरव त्रिपाठी, महेश, गौरव कुमार, अमृत गुप्ता, विशाल, ऋषिकेश, महेश। अच्छा सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि आज सबके सब पढ़ रहे हो, बातचीत नहीं चल रही बिल्कुल, और अमृतवा भी बिल्कुल शांत है। काहे? अच्छा अमृतवा के दोस्त नहीं आया आज, क्यों? शांत बैठी बेचारी। एंजल, श्रद्धा, वेरी गुड। महेश, नाज, फातिमा बेटा समझ में आ रहा है। रणधीर, ऋषिकेश, मुकेश, सिमरन, आशु, बिल्कुल सही यार, अच्छा लगा मुझे यार, आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा लगा, सीरियसली क्या बात है। इधर देखो दोस्तों, A बड़ा है B से, B छोटा बराबर है C के। अच्छा अब इधर आ जाओ, चिपकाते हैं। B बड़ा है D से, B बड़ा है D से, D बड़ा है E से, ठीक है। A छोटा बराबर है, अच्छा यार इधर निकालना पड़ेगा, चलो एक काम करते इधर निकाल लेते, ठीक है। दोस्तों A जो है वो छोटा है F से, और F जो है वो छोटा या बराबर है G के, कैसे भी बना लो आपकी मर्जी, ठीक है। इधर आओ दोस्तों, A बड़ा है E से, अच्छा A से E जाना है, तो A से E जाने के लिए मैं ये वाला रास्ता फॉलो कर लेता हूं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर A बड़ा है B से, B बड़ा है D से, D बड़ा E से, पहला सही है, ठीक। F बड़ा है D से, देखो भाई F से D जाना है, अच्छा F से D जाने के लिए आप रास्ता पकड़ो, देखो ये वाला। अब दोस्तों समझना ध्यान से, देखो रास्ता कौन सा पकड़ना है, F से जाना है हमको D, ये वाला रास्ता पकड़ लो इधर से इधर। देखो F बड़ा है A से, A बड़ा है B से, B बड़ा है D से, सही कर दो। आंसर क्या आएगा? बोथ फॉलो, ऑप्शन नंबर सी। बोथ फॉलो, ऑप्शन नंबर सी। जितने भी लोगों का बोथ फॉलो आ रहा है बिल्कुल सही भाई, आ रहा ही नहीं आ रहा है? अरे यार ए लगा रहे हो, आ रहा, क्या कर रहे हो यार, तारीफ कर दिया अभी यार तुमने, गलत कर दिया। बोथ फॉलो। अगला क्वेश्चन लो, इसको लो, जैसी तारीफ करते गलत कर देते हो क्या? सर नमस्ते, आज पहला दिन है, क्या नाम है आपका? सदगुरु की बिटिया, आपका यही नाम है आपका, सदगुरु की बिटिया, काफी अच्छा नाम रखा आपका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इधर हो, क्या नाम है? कह रहे सर मेरा नाम है, क्या क्या नाम बताया आपने अपना? समर्पिता, अच्छा समर्पिता सर, अच्छा समर्पिता सर मेहता, 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 ओके। किशोर कह रहे हैं सर ऑब्जर्वेशन वाली टेक्निक सिखा सकते हो? देखो हाँ, ऑब्जर्वेशन वाली टेक्निक हम सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं, 100%। आओ चलो देखते हैं इसमें ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन दोस्तों कुछ नहीं होता है, इट इज जस्ट हाउ मच वी आर थरर इन अवर टेक्निक्स, इन अवर कॉन्सेप्ट्स।
जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होगा उतना ज्यादा हम दिमाग में ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो ऑब्जर्व करना है। एक बात बताओ, P बड़ा है T से, ये बताना है P बड़ा है T से। आप ध्यान से देखना डायरेक्ट बिना कुछ लिखे, P बड़ा है T से, ठीक। ये है P, ये है T और ये है T। आपको जब देखो आपको P से T जाना है तो कोई ना कोई तो बीच में कॉमन होगा जो उस तक ले जाएगा आपको। तो ये P है और ये T है और इन दोनों में कॉमन है आपके पास R। बोलो सही है। यानी कि आप P से बोलोगे, सॉरी P R से बोलेगा R मुझे T तक ले जाओ, वो ले जाएगा। देखो सुनना ध्यान से, आप P से R जाओगे और फिर R से बैठकर T तक जाओगे, तो एक तरीके से आप P से T तक पहुंच जाओगे। यही मतलब हुआ। आप P से R गए, आपको रास्ते में चुड़ैल मिल गई। अब R से आगे आगे जाओ चाहे ना जाओ, रास्ते में चुड़ैल मिल चुकी है, इसको डाउटफुल में उठा के गलत कर दो, खत्म कहानी। अब दोस्तों देखो जरा, Q से S जाना था, इधर देखो जरा Q से S, Q यहां पर है, S यहां पर है, Q यहां पर भी है, किसी को भी ले लो। अच्छा मुझे बताओ Q से S जाने के लिए आप क्या करोगे भाई? Q से S बोले सर R R कॉमन है दोनों में, बोले R से बोलो भैया जरा छोड़ देना हमको। आप Q से R जाओगे और फिर R से S जाओगे, तो Q से R जाने पर बड़ा बराबर मिला और R से S जाने पर छोटा, यानी कि आपको बड़ा बराबर और छोटा मिल रहा है। अपोजिट चुड़ैल डाउटफुल में गलत कर दो, दोनों गलत, आंसर नन, एक भी सही नहीं। ये है केवल ऑब्जर्वेशन, दिस इज द ऑब्जर्वेशन। और ये ऑब्जर्वेशन तभी हो सकता है जब हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, है ना। आइए जरा इसको देखते हैं, करो जरा इसको सभी लोग ऑब्जर्वेशन से करो। सर कैलेंडर एंड क्लॉक समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ संडे है सर। संडे विल बी माय JKPSI एग्जाम। दीप यार तुम या तो मुझे बहुत देर में मिले हो या फिर आपने मुझे बहुत देर में बोला। अगर तुम मुझसे पहले बोल देते तो आज 8:30 बजे मैं कंफर्म आपको। अच्छा पढ़ना है, पढ़ना है, तुमको पढ़ना है, क्लॉक कैलेंडर पढ़ना है संडे से पहले। आज क्या फ्राइडे, कल पढ़ा देंगे, कल पढ़ा देंगे। कितने बजे, कितने बजे? 10 बजे रात में आ जाओ, कल रात में 10 बजे आ जाओ, क्लॉक कैलेंडर पढ़ा दें, आ जाओ जितना हो पाएगा। देखो मुझसे, मुझे क्लॉक में लगता है 4 घंटा, कैलेंडर में लगता है 6 घंटा, 10 घंटे चाहिए, लेकिन आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से मैं पढ़ा दूंगा। कल आ जाओ 10 बजे, ठीक है। कल रात में 10 बजे इसी चैनल यूट्यूब पर पढ़ा देंगे जो डेली क्लास है। डेली क्लास का टाइमिंग लिख लो सभी लोग, मेरी डेली क्लास का टाइमिंग है दोस्तों रात 10 बजे। आज भी होगी रात 10 बजे क्लास, ठीक है। 10 बजे डेली क्लास होती है, आज भी होगी। तो डेली रात 10 बजे जुड़ जाओ मेरे साथ। 10 बजे डेली कुछ ना कुछ नया टॉपिक पढ़ाते हैं। कल हम कैलेंडर क्लॉक पढ़ा देना, आ जाना आप, ठीक है। आपका पेपर है परसों, हम देख लेंगे उसको। ये क्लास तो एक्स्ट्रा में लेते हैं केवल फ्राइडे में। इधर आओ दोस्तों, ये बताओ 7 बड़ा बराबर है 3 से, 7 बड़ा या बराबर है 3 से, ये बताइए। इसमें 7 क्या है? बोले यहाँ पर है। 3 कहाँ पर है? बोले यहाँ पर है। दोनों में कुछ कॉमन है जो कि हमें ले जाएगा? बोले हाँ सर है। देखो दोस्तों दोनों में कॉमन क्या है? अगर आप 7 से जाओ एक की तरफ, फिर दोस्तों जाना कहाँ है? 3, फिर 1 से जाओ 3, ये आ जाओगे रास्ता। रास्ता क्या है? बोले 7 बोलेगा 1 से भैया छोड़ के आओ, 1 छोड़कर आएगा आपको 2 तक और 2 से 3 तक। सही है नहीं सही है? ये देखो दोस्तों 7 बड़ा या बराबर है 1 से, 1 छोटा है 2 से। डाउटफुल में गलत कर दो सीधे सीधे। क्यों? चुड़ैल मिल गई हमको, चुड़ैल मिल गई। इधर आओ, 7 छोटा है 3 से। देखो अब राइट सी बात है, वही रास्ता फॉलो करोगे जिसमें चुड़ैल मिली थी। दोस्तों आप अगर 7 से 3 जाओगे आपको फिर से चुड़ैल मिलेगी। कैसे? 7 बड़ा बराबर है 1 से और 1 छोटा है, तो बड़ा और छोटा एक साथ मिल गया। ये भी हो गया डाउटफुल में गलत। तो आंसर क्या आएगा आपको? आपका आंसर आएगा बोथ रॉन्ग। नहीं दोस्तों, बस यहीं पर आपको सीखना है। अभी बता देता हूं, देखो यहां पर दोस्तों आंसर आएगा ई ऑप्शन, आइदर और। ये दोस्तों आइदर का केस है। किसका केस है? आइदर का। इसका आंसर होगा, आपने किया सही है, दोनों गलत है, बिल्कुल सही किया, लेकिन क्योंकि मैंने अभी आइदर पढ़ाया नहीं है। अब सुन लो ध्यान से दोस्तों, आइदर कुछ नहीं है, लल्लू सा केस है, देख लो। ये देखो आइदर क्या होता है, देख लो। सुनना, ये बताओ कि 7 से 3 तक जाने पर चुड़ैल के उल्टे पैर मिल रहे थे,
तो 7 से 3 तक जाने पर मुझे चुड़ैल के उल्टे पैर मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 7 3 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। अभी बता दे कैसे, देखो सिंपल दोस्तों। एक्चुअली होता क्या है, अभी देखो बताया हुआ है, सिंपल है। 7 और 3 के बीच में एक्चुअली में कोई रिलेशन बन ही नहीं सकती, क्योंकि दोस्तों रिलेशन बनने के लिए सभी सिंबल एक सेम साइड यानी एक जैसे होने चाहिए, एक सेम साइड, या तो यहां या तो यहां। अगर कभी भी ऐसा हो गया तो इनके बीच में आप कभी रिलेशन नहीं बना सकते। आप यहां से जाओगे यहां अटक जाओगे, आप यहां से आओगे यहां अटक जाओगे। तो एक्चुअली होता क्या है कि 7 और 3 दोस्तों एक दूसरे में क्या होंगे, या तो बड़े या तो बराबर या तो छोटे। इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो क्या कहते हैं कि जब भी कभी एक दूसरे के विपरीत सिंबल आ जाए तो इसका मतलब 7 दोस्तों या तो 3 से बड़ा होगा, या तो वो 3 से छोटा होगा, और या तो वो 3 के बराबर होगा, क्योंकि इनके अलावा इस चैप्टर में कुछ होता नहीं है कंपैरिजन में, या तो बड़ा या तो छोटा या तो बराबर। इन तीनों में से कोई ना कोई एक बात तो होगी जो 7 और 3 के बीच में होगी, बट कौन सी होगी ये कोई नहीं बता सकता। तो जरा मुझे एक बात बताइए सभी लोग, क्या आपको यहां पर वो सारी चीजें मिल रही हैं? आइए देखते हैं। देखो दोस्तों 7 बड़ा है 3 से, या फिर 7 बड़ा है 3 से, या फिर 7 बराबर है 3 से, यही तो मतलब हो रहा है। और यहां क्या लिखा है, 7 छोटा है 3 से। सही है नहीं सही है? देखो 7 या तो बड़ा या तो छोटा, और यहां लिखा है 7 या तो छोटा। तो मुझे बताओ क्या ये तीनों बातें यहां भी दिख रही हैं? मतलब ये तीनों बातें यहां दिख रही हैं? बिल्कुल दिख रही हैं दोस्तों। 7 और 3 के बीच में बन रही है चुड़ैल, और चुड़ैल के केस में होता है डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब हम नहीं कह सकते बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है। इसका मतलब ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये तीनों बातें सही हो सकती है, बट कौन सी होगी हमें नहीं पता। और दोस्तों तीनों ही बातें दी गई हैं। तो अगर दोस्तों मैं पहले और दूसरे में और लगा दूं तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने पहले और दूसरे के बीच में और लगा दिया, मतलब या तो बड़ा या तो बराबर या तो छोटा। जब तीनों बातें इसमें दिख रही हैं और तीनों ही हो सकती हैं, तो आइदर में आंसर जाएगा कि या तो पहला होगा या तो दूसरा। मतलब या तो दोस्तों वो बड़ा बराबर होगा या तो वो छोटा होगा, इन तीनों में से होगा। इसको कहते हैं दोस्तों आइदर और का केस। और आइदर और केस के लिए दोस्तों आपको ये तीनों ही सिंबल यानी तीनों ये रिश्ते मिलने चाहिए, बड़ा छोटा बराबर। तीनों में से एक भी नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। किसके केस में? चुड़ैल वाले केस में। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दोनों ही आपस में डाउटफुल होना चाहिए। हमारे आंसर क्या आ रहे थे? डाउटफुल आ रहे थे। दोनों दोस्तों डाउट में आना चाहिए, क्योंकि आइदर तभी लग सकता है जब डाउटफुल केस होता है। अगर कोई बात 100% सही है और कोई बात 100% गलत है, उसमें कभी आइदर नहीं लग सकता। बिल्कुल वैसा जैसा सिलॉक्स में करा था। ये चैप्टर बिल्कुल 2 कॉपी होता है दोस्तों सिलॉजिज्म के बेसिस पे। ये समझ आ रहा है सभी को? इसका पीडीएफ स्मार्टी रोहित इसका पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम पर। सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलती है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल के नाम से सर्च करो, आपको एक ग्रुप मिलेगा। उस ग्रुप पे आपको इतने लोग मिले, सही ग्रुप को ज्वाइन करना, ये वाला ग्रुप है, ठीक है। इतने लोग मिलेंगे, इसको ज्वाइन करना, क्योंकि फेक ग्रुप्स भी बने हुए हैं। हो सकता है कोई कहीं पे 500 लोग हो, कहीं पर 1000 दो, तो उस पर मत जुड़ना, वो गलत ग्रुप होगा, वो हमारा ग्रुप नहीं है। इस ग्रुप पे और हमारे ग्रुप पे चैटिंग नहीं होती, तो ये ग्रुप हमारे ग्रुप पे जुड़ना और किसी पे मत जुड़ना, ठीक है। इसी पर कभी भी आपको कोई भी कोर्स लेना है, मेरा जो कोर्सेज आते हैं बेसिक से पढ़ने के लिए, तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर चतुर10 कोड का यूज कर सकते हैं। ये मेरा रेफरल कोड है चतुर10। इस कोड का अगर आप यूज करोगे तो अनअकैडमी पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। तो कभी भी अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स लो, चाहे मेरा या किसी भी टीचर का या फिर किसी भी और कैटेगरी के अंदर, आप ये कोड यूज कर सकते हैं चतुर10। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल फिर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गाइस। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना।